अभी सजल जी ओपन नहीं हुई है। अभी आप देख लेना। ओपन नहीं, आप कर रहे हो क्या शेयर? नहीं, हमने नहीं की है। आपके यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग हो रही है। प्रोसेसिंग चल रही है नीरज जी, यहाँ से वही ओपन नहीं हुई है। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं बता रहा। ब्लैक है बिल्कुल। 2 मिनट। महेश मुंडा जी, राजकुमार जी भी ज्वाइन हो चुके हैं। सोनाली कुमारी जी भी ज्वाइन हो होने चुके हैं। आप सो होने होने लगी नीरज जी शो। अभी नहीं हुई है तो अब पहले आप क्लोज करें पूरे तरीके से। हाँ, अब ओपन करो। होने लगी क्या? नहीं, अभी भी नहीं हो रही है। दो स्टार्ट। मिनट हाँ, स्टार्ट शेयरिंग स्क्रीन लिखा आ रहा है। जी जी, लिखा बालेश्वर रहा महतो जी भी जुड़ चुके हैं, नरेश कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। अब होने लगी। आ- अभी जैन शिक्षा समृद्धि है। हाँ, अब करो, आप शेयर करो, अब ओपन करो। सभी सभी प्रतिष्ठान से अनुरोध है वो प्रार्थना की मुद्रा को धारण करें। इसी मंगल पाठ के साथ वेबिनार का शुभारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैनम धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगले सर्वे मंगलम, मंगल सर्वे मंगलम, कारणम, सर्वे प्रधानम कल्याणकारिकम, सर्वधर्माणां, प्रधानम जैनम जयतु सर्वधर्माणां, शासनम, नयनं जयतु जैनम जय। शासनम्। इसी मंगल पाठ के साथ मीनाक्षी मैम से अनुरोध है कि वेबिनार का शुभारंभ करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सजल जी। आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को स्टॉप कर दीजिए और इसी मंगलाचरण के वाचन के साथ आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए हमारे प्रशिक्षिका मीनाक्षी मैम आज के सत्र को आगे बढ़ाएंगे। सम्मानित। धन्यवाद नीरज जी, धन्यवाद सजल जी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। और ये हमारा चौथा वेबिनार है टीचिंग से रिलेटेड बातचीत करने का। पिछले वेबिनार में हमने आपसे बातचीत की थी कि आप कैसे अच्छे से पढ़ा सकते हैं। हमने बहुत सारी बातों के लिए ध्यान दिया था कि जब आप कक्षा में जाएंगे तो कौन सी परेशानियां होगी और आप उसको कैसे सुलझाएंगे, या उसके पहले से क्या तैयारी करेंगे कि आप कक्षा में अच्छे से पढ़ा सकें। ठीक है, वो बातें तो समझ में आ गई। अभी आपको जो भी विषय दिया जाए उस विषय को कैसे पढ़ाना, उस बारे में आज हम बातचीत करेंगे। मैं जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो मूल विषय हैं, उनके बारे में आज चर्चा करने वाली हूँ। और मैं इस तरह से चर्चा करूंगी कि वो आप ऐसे तरीके बताऊंगी कि आप अपने कोई भी विषय को जब आप पढ़ाते हैं, अपना जो भी टॉपिक है उससे रिलेट कर सकते हैं और उसको पढ़ा सकते हैं। कक्षा में कैसे पढ़ाना प्रभावी तरीके से, अपने विषय को कैसे बच्चों तक पहुंचाना, कैसे उनके सामने रखना, उस बारे में आज हम बातचीत करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैंने लिया है भाषा। भाषा में मैं हिंदी की बात कर रही हूँ, आप लेकिन किसी भी भाषा के लिए सब, क्योंकि सारी भाषाएं लगभग समान होती है, उनका गद्य पद्य सब समान होता है, तो आप किसी भी भाषा के लिए उपयोग में ला सकते हैं। क्योंकि हर जगह हमारे यहाँ आजकल 3 से 4 भाषाएं पढ़ाई जाती है स्कूल में। एक तो अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, एक हिंदी पढ़ाई जाती है, तीसरा जो भी लोकल लैंग्वेज होती है वहां की, जैसे हमारे गुजरात में गुजराती पढ़ाते हैं, महाराष्ट्र में मराठी पढ़ाई जाती है। जो आपके वहां पे लोकल लैंग्वेज यदि कोई होती होगी तो वो पढ़ाई जाएगी। और चौथा होता है संस्कृत। हमारे यहाँ पे 6 7 स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाती है, उसके बाद 10 तक चलती है। तो 3 4 साल तक संस्कृत का सबको ज्ञान मिलता है। ठीक है। तो इस तरह से जो अलग अलग भाषाएं हैं, हम किसी भी भाषा का रूप देखें तो लगभग सब में
समानताएं मिलती है हमको, वो फिर अंग्रेजी हो या हिंदी हो या आपकी कोई भी भाषा हो। गद्य होता है, पद्य होता है, एक ग्रामर होता है, व्याकरण, उचित तरीके से कैसे शब्द बनाए जाए, शब्दों के कैसे वाक्य बनाए जाए, और वाक्यों का प्रयोग कब, कहाँ, कैसे, ये होना। जब बच्चा स्कूल में आता है, 3 साढ़े 3 साल के बाद बच्चा स्कूल में आता है, पहली कक्षा में, अब तो 6 साल के बाद का रूल हो गया, पहले 5 साल में होता था। 6 साल का बच्चा है, उसको एक कोई भी एक भाषा जो उसके घर में बोली जाती है वो आती है, उसको वाक्य बनाना आता है। वो जब भी स्कूल में आएगा, आप उससे बातचीत करिए, वो अपनी बात समझा सकता है। इतनी भाषा का ज्ञान तो सबको होता है ना। तो भाषा पढ़ाना, हमको हमको क्या पढ़ाना है उन बच्चों को, कि भाषा का उपयोग कैसे करना है व्याकरणबद्ध तरीके से, सही वाक्य क्या है। बोलते हैं ना, बोलना तो सब लोग सीख जाते हैं, लेकिन वाणी का वरदान शिक्षा के बाद आता है। कब बोलना, कैसे बोलना, क्या बोलना, ये बच्चा स्कूल में आके सीखता है। ठीक है। तब जब हम भाषा पढ़ाएंगे तो उसमें दो चीजें होती है पढ़ाने के लिए हमारे पास, एक पद्य और दूसरा गद्य। पद्य मतलब कविता जो ताल वगैरह में होती है, ठीक है। और दूसरा गद्य मतलब जैसे निबंध, कहानी, बहुत सारी चीजें उसके अंदर आती है, वो सारी। तो जब आप कोई कविता पढ़ा रहे हैं बच्चों को, सपोज आप पहली दूसरी तीसरी कक्षा में या किसी भी कक्षा में गए, तो जब पद्य कविता पढ़ाते हैं तो उसमें एक ताल होती है, लास्ट जो उसके वर्ड होते हैं राइमिंग होते हैं, सारे तुक मिलते हैं आखिरी शब्दों के हर कविता के। जब किसी भी कविता के तुक मिलते हो तो आप उसको बहुत अच्छे से गा सकते हैं। और म्यूजिक, संगीत एक ऐसी चीज है जो, मतलब कहा जाता है ना कि इंसान नहीं, जानवर, पेड़ पौधे, जितने भी सजीव है, उन सब पे अपना असर दिखाता है। शायद आपको पता हो तो बहुत सारे गांव में ऐसे है कि खेतों के अंदर म्यूजिक बजाते हैं, संगीत चलता रहता है। उससे मतलब ये वैज्ञानिक प्रयोग हुए और उससे ये पता चला कि संगीत जिन खेतों में चला गया था उनमें पैदावार बहुत ज्यादा अच्छी हुई। आपने देखा होगा, बच्चे भी, छोटा बच्चा भी होता है, हमको उसको सुलाना होता है तो हम संगीत उसको लोरी गा के सुनाते हैं। आप माँ चाहे कैसे भी गाती हो, हमको मतलब लता मंगेशकर होने की जरूरत नहीं है लोरी सुनाने के लिए, कम से कम आप प्यार से गाइए, बहुत अच्छा असर होता है। तो जब भी आप कक्षा में जाएंगे और जब कविता पढ़ाएंगे तो कविता को सबसे पहले गा के सुनाइए बच्चों को। क्योंकि संगीत के साथ जब कोई चीज आती है, हम लोग भी जैसे कोई गाना चलता है, सुबह भी ऐसा होता है जैसे कुछ काम कर रहे, कहीं कोई बोल कान में पड़ गए तो सारा दिन वो बोल हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, अपने आप ही वो चलता रहता है। तो संगीत का असर इतना होता है, थोड़ा भी यदि मतलब सुन लिया है या है तो उसका असर होगा। तो सेम वही चीज, जिन चीजों का असर होता है उसको हमको बच्चों के लिए उपयोग में लेना है। तो जब आप कविता पढ़ा रहे हैं तो उसको जरूर गाइए। और कविता एक ऐसी चीज है कि बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें हम समझा सकते हैं। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ किताब की कविता ले, आप किसी पेपर, न्यूज़पेपर में कोई कविता आई है, किसी कहानी की किताब में या कहीं पे कोई कविता है, कुछ ना हो तो भी क्लास में जाके ऐसी 2 लाइन आप गुनगुना दीजिए। क्योंकि जब भी आप क्लास में जाते हैं तो सबसे पहला काम होता है आपका, मतलब जो आप सबसे पहले करेंगे ना बच्चों का, उस पे असर बहुत होता है। और उस असर के बाद पूरा पीरियड आपका वो असर रहेगा। जैसे आपने क्लास में जाते से पहले डांट दिया किसी को, तो पूरा पीरियड आपका दिमाग गुस्से में रहेगा, बच्चे भी उस टेंशन में रहेंगे कि मैम को फिर गुस्सा आ गया, डांट देंगे, सर को फिर गुस्सा आ गया, कुछ बोलेंगे। लेकिन यदि आपने क्लास में जाके हंस के बात की, कोई दूसरी बात की और बच्चों का मूड बहुत अच्छा हो गया, तो पूरा टाइम बच्चे आपकी तरफ ध्यान देंगे, आपकी बात सुनेंगे। तो आपको क्लास में जाके जो इंट्रोडक्शन होता है, जो स्टार्टिंग का टाइम होता है, उसको बहुत अच्छे से निकालना है। तो हमेशा जब भी आप क्लास में जाए तो कोई एक बात, कोई एक चीज, या हो सके तो कोई एक कविता लेके जाइए, तो उसका असर आपकी पूरी क्लास पे रहेगा, बच्चे पूरा ध्यान आपकी तरफ देंगे। ठीक है। तो जब भी कविता हो तो कविता गान करके करिए इस तरह से। उसके बाद दूसरी चीज होती है कहानी। कहानी बच्चों को बहुत पसंद है, कहानी बच्चों की क्या बात करें, हम भी, हमको भी बहुत पसंद होती है। हम क्यों टीवी सीरियल देखते हैं या कुछ, कोई भी छोटा सा भी कहानी वगैरह हो तो हम पढ़ने लगते हैं, देखने लगते हैं, जब तक मतलब अब क्या होगा एक वो क्वेश्चन रहता है और हम देखते हैं। सबको होता होगा, होता है ना।
यस और नो, थम्स अप कीजिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहानी जैसे हमको पसंद आती है वैसे ही बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो जब भी आप कोई पाठ या कुछ पढ़ा रहे हैं, जरूरी नहीं कि भाषा का, आप कोई भी पाठ पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी, उसके अनुसार कोई भी यदि उसके बारे में कहानी है या कुछ है तो आप उसको जरूर सुनाइए। जब शुरुआत आप कहानी से करेंगे तो बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। जैसे मैं एसएसटी पढ़ाती हूँ या इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो जब कोई भी शुरू करती हूँ तो उससे उसके बारे में कोई भी बात हो, कोई भी चीज हो, तो मैं उसके पहले बच्चों से उस बारे में बात करती हूँ, मैं पढ़ाना बाद में शुरू करती हूँ। तो इससे क्या होता है, जब मतलब एक इंटरेस्ट बच्चों का क्रिएट हो जाता है तो वो पूरी तरह ध्यान लगाते हैं, और जब कोई पिछला कोई चीज जुड़ी हो तो उनका ध्यान ज्यादा रहता है। तो कहानी जब आप बच्चों को बता रहे हैं, कहानी एक ऐसी चीज होती है बच्चों की जो अपनी दिमागी क्षमता होती है उसको बढ़ाती है। वो कैसे? जब भी आप एक कहानी सुनते हैं तो आपने जो भी सुना है उससे रिलेटेड आपका पहले का जो ज्ञान है, यदि मैं आपसे कहूँ कि एक घना जंगल था, तो जंगल आपने जैसा देखा होगा कहीं वैसा दिमाग में आएगा। उसमें एक शेर जा रहा था, तो शेर जैसा आपने देखा होगा कहीं पिक्चर में या कहीं जू में या कहीं किताब में, कहीं भी आपने देखा है, तो वो चीज आप उससे रिलेटेड करेंगे। मैं अभी जैसे बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में आ गया एक जंगल है, एक शेर जा रहा है, एक आदमी उधर से आ रहा है, तो सारी चीजें जैसे एनिमेटेड हम पिक्चरों में देखते हैं ना, वैसे अपने दिमाग में बनने लगती है। तो कहानी जो होती है ना, हमारे दिमाग के सारे मतलब दरवाजे खोल देती है, हमारे जितने भी सोच होती है उसको जगा देती है। इमेजिनेशन पावर, जो सोचने की हमारी क्षमता होती है, रचनात्मकता होती है, उसको बढ़ाती है। तो कहानी जब आप सुनाए, थोड़ा सा रुक के आराम से, बच्चों के लेवल से, यदि बच्चे छोटे हैं तो थोड़ा सा रुक के शब्द उनके अनुसार, यदि बड़े हैं तो फिर उसके हिसाब से स्पीड, उसके हिसाब से एग्जाम्पल, उसके हिसाब से कहानी। तो इस तरह से चलिए। इसके बाद आप ये कर सकते हैं, आप बच्चों को बोल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास बहुत सारी बातें होती है, हम हर बार हमको मौका नहीं मिलता है उनको सुनने का। ऐसे कभी कहानियां कोई रिलेटेड किसी को पता है तो आप उनको मौका दीजिए, उनसे सुनिए। उससे दो बातें होगी, एक तो बच्चा जो है उसको बोलने का मौका मिलेगा, तो वो अपनी बात रख पाएगा, और दूसरा आप उसको जज कर सकते हैं कि उसकी कितनी समझ है, उसको कितना पता चलता है, वो अपनी बात को कैसे रखता है आपके सामने, उसका भाषा का ज्ञान कितना है, वो शब्दों का चुनाव कैसे करता है, उसकी वाक्य संरचना कैसी है। बहुत सारी चीजें, जब आप किसी एक को कुछ बोलने के लिए बोलते हैं ना, तो उसका बहुत सारा जजमेंट आपके पास आता है। कोई इंसान बोलता है, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप मतलब मेरे, यदि मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरे फेस पे एक्सप्रेशन बदल रहे हैं, तो आप उसको नोट कर रहे हैं, उसका आप पे असर होगा। जो शब्द मैं इस्तेमाल करती हूँ या जिस बारे में बात करती हूँ, तो हर चीज को आप नोटिस करेंगे। तो इस तरह से आप बच्चे को नोटिस कर सकते हैं और उसके बारे में जजमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अभी आपको बच्चों को और ज्यादा क्रिएटिव बनाना है, भाषा जब भी हम सिखाते हैं तो ये करिए कि उनको आधी कहानी दे दीजिए और बाकी आधी कहानी बच्चों को पूरी कर दे के दे दीजिए। बहुत सारी बार आपने देखा होगा, पहले, आजकल तो बहुत कम हो गया है, बच्चे पेपर नहीं पढ़ते हैं। हम जब छोटे थे तब उसमें ऐसा आता था, न्यूज़पेपर में कहानी आती थी, शुरुआत होती थी, कहानी आधी छोड़ देते थे, मतलब शुरुआत की, वही एक लड़का है वो स्कूल जा रहा है और उसने अचानक सामने देखा और डैश 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 डैश, इसके आगे आप कहानी पूरी करिए। फिर आप अपने कल्पना के घोड़े दौड़ाइए कि उसने क्या देखा होगा, क्या हुआ होगा, वो समय पे स्कूल पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसके साथ क्या हुआ। तो हर कोई अपने दिमाग से सोचेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बच्चों की रचनात्मकता समझ आती है, बच्चों का शब्द ज्ञान मिलेगा। मैं क्या करती हूँ, जब मैं जैसे इंग्लिश पढ़ाती हूँ और उसमें यदि मुझे पास्ट टेंस पढ़ाना है, तो मैं बताए बच्चों को एक देती हूँ कि आप एक काम करिए, आज सुबह से अभी तक आपने जितने काम किए उसको लिखिए, तो वो पास्ट टेंस हो गया। फ्यूचर टेंस पढ़ा रही हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप कल सुबह से शाम तक जो करने वाले या अगले संडे का आपका क्या प्लान है उसको लिखिए। तो रचनात्मकता बच्चों की अपने आप आएगी, उनको पता है उनको संडे को क्या करना है, वो सुबह उठ के क्या करते हैं, कहाँ खेलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, जो भी करते हैं, तो वो सारी चीज बातें लिखेंगे। तो आप जितना हो सके उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करिए। नीरज जी, सज्जल जी, आप स्क्रीन शेयर करेंगे?
जी मैम। जी, जितना हो सके उनके साथ कोशिश करिए। अभी यहाँ आपको पता चलेगा कि बच्चे कितने सक्षम है करने के लिए और कितने असक्षम है। जैसे कहानी पढ़ने के लिए बोला, आप ये कर सकते हैं। एक ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों से किताब पढ़वाने का कि जब बच्चे नहीं पढ़ रहे होते हैं तो आप उनको आधा पढ़ के दे दीजिए। कहानी शुरू करिए और किसी ऐसे मोड़ पे कहानी लाइए कि जहाँ पे बहुत इंटरेस्ट आ जाए कि अब क्या होगा, और वहां पे किताब छोड़ दीजिए और बच्चे को बोलिए अभी आपको आगे पता लगाना है तो खुद पढ़ लो। तो जो बच्चे नहीं भी पढ़ते हैं वो कोशिश करेंगे। जी महेश जी, बहुत सही बात है, बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कहानी में। आप उस कहानी को अधूरा छोड़िए और बच्चे को पढ़ने को दीजिए। तो इससे होगा क्या, बच्चे खुद पढ़ने की आदत अपनी विकसित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे हम। अभी बच्चों को, यदि आपको समझ आता है कि बच्चों को पढ़ना नहीं आ रहा है तो आप क्या तरीके अपनाएंगे, ये मैं भाषा के लिए कुछ बता रही हूँ। आप ऐसे बोर्ड पे गेम खिला सकते हैं। कोई भी चित्र बना दीजिए, उसके ऊपर अक्षर, मैंने तो सिर्फ क ख ग बताया है। आप अपने हिसाब से, बच्चों के लेवल के हिसाब से, यदि बच्चा मात्राएं लिखना सीख गया है तो उनको शब्द लिखने के लिए बोलिए, एक मात्रा दे दीजिए। चलिए सब ऊ की मात्रा के शब्द अलग अलग इसमें लिखिए, या सब फलों के नाम एक के बाद एक लिखेंगे। तो आप इस तरह से अलग अलग चीजें, ये खेल एक ही है ना। एक बड़ा सा कैटरपिलर बना दीजिए और उसके अंदर हर एक बच्चा, जितने बच्चे हैं उतने गोले बनाइए, तो कितना भी लंबा हो सकता है, और हर बच्चे को बुलाकर लिखवाइए। तो क्या होगा, आप बच्चों को चेक कर सकते हैं किसको लिखना आता है, नहीं आता है। और यदि आपने बोला कि फल के नाम लिखो या फूल के नाम लिखो, या आप जो भी बच्चों का लेवल है उसके हिसाब से जो आप पढ़ा रहे हैं, आप उनको कुछ भी दे सकते हैं। यदि बड़े बच्चे हैं तो चलिए कवियों के नाम लिखिए, लेखकों के नाम लिखिए, या कोई एक कहानी जो पढ़ी है उसमें कितने पात्र थे उनके नाम लिखिए। कुछ भी आपके, जो भी टॉपिक है और आपकी जो कक्षा है उसके हिसाब से आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी चीज को दूसरे विषय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इसमें नंबर्स लिख सकते हैं आप। ठीक है, जो भी आप चाहें इसमें, ऑड और इवन नंबर, जैसे सम नंबर, विषम संख्या, सम संख्या, आप जो चाहे इस तरह से लिखवा सकते हैं बच्चों से। तो इस तरह के कुछ प्रयोग करिए कक्षा के अंदर। मतलब पूरा समय जरूरी नहीं कि आप बोले या सुने, बच्चों को देखना हो तो उनको इस तरह से काम दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी बच्चों को मात्राओं में बड़ी तकलीफ होती है ना। कौन सी मात्रा किस तरफ जाएगी ये नहीं पता होता है। जो हिंदी पढ़ने में सबसे ज्यादा परेशानी होती है, तो वो छोटी ही है या बड़ी ही है, छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है। तो वो उसका फर्क आपको उनको सिखाना पड़ेगा कि बोलने से पता चलता है छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ई बड़ी ई। आप उच्चारण से बता सकते हैं। आप जैसे इसमें चित्र में बताया है, आप उनके हाथ के ऊपर यहाँ पर मात्राएं बना दीजिए। जब एक बार कोई चीज हाथ पर छपती है ना, तो वो धुल भी जाए उसके बाद भी वो दिमाग में छप जाती है। मैं जब भी बच्चों को, छोटे बच्चों को यदि प्लस माइनस है, नंबर्स है, कुछ सिखाती हूँ, तो मैं उनकी यहाँ पे लिखती हूँ, उंगली के फोरों के ऊपर 1 2 3 4 5 6 पूरा लिखती हूँ, ताकि वो बच्चे कभी भी उसका जिंदगी में उनको सोचना नहीं पड़ेगा। 7 तो उनकी उंगली सीधी वहीं जाएगी, उनको पता है 7 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, उनको पता चल जाता है 1 2 3 4 5 6। तो ये याद रहता है। तो जब बच्चे जैसे मात्राएं नहीं याद रखती है, तो उनके यहाँ पे छोटी ई की मात्रा तो यहाँ से आएगी, बड़ी ई की मात्रा तो दाएं, तो बायां दायां पता है उनको इस तरफ से, तो यहाँ से छोटी ई बनेगी, यहाँ से बड़ी ई बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं जिनको तकलीफ हो रही है मात्राएं सीखने में। नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी एक ही इस तरह से चार्ट है, मैं इसके बाद आप लोगों के साथ 2 3 वीडियो भी शेयर करूंगी, इसी का एक वीडियो भी है। आप इसको चाहे तो बना भी सकते हैं। आप स्कूल ना भी जाए, आपके घर में भी यदि बच्चे हैं और आपके अड़ोस पड़ोस में जिसको पढ़ने में तकलीफ है, तो आप उनको बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, पूरे ऐसे अर्धगोलाकार में सिर्फ मात्राएं लगाई है, और जो स्टिक है, स्टिक के ऊपर हम क ख ग, कोई भी लेटर लिख सकते हैं, कोई भी आप व्यंजन लिखिए और उस व्यंजन को हर एक के ऊपर रखिए, तो वो शब्द अक्षर पूरा बनेगा मात्रा के साथ। जैसे यहाँ पे ह के आगे हा बन गया, वैसे ही बना, ऊ बना, हो बना। तो इस तरह से आप एक खेल जैसा बना सकते हैं
कि अलग अलग जगह पे रखिए, बच्चों को बताइए, बच्चे खुद पढ़ के बताएंगे कि ये कौन सा अक्षर हुआ, कौन सी मात्रा के साथ, तो उसका उच्चारण कैसे होगा। स्वर और व्यंजन का डिफरेंस हमको पता होगा। बच्चों को बताइए, व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण मुंह के अलग अलग हिस्सों से होता है, लेकिन स्वर वो होते हैं जिसका उच्चारण सीधा गले से होता है। ठीक है, और इसलिए हम व्यंजन और स्वर को एक साथ मिला सकते हैं। जैसे में हम बोल सकते हैं क, का, की, तो हम क के साथ आ भी बोल सकते हैं, ई भी बोल सकते हैं, ऊ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है स्वर और व्यंजन का। तो आप बच्चों को समझाइए कि हम स्वर और व्यंजन जब साथ में बोल सकते हैं, इसलिए हम उसको जोड़कर मात्राएं बनाकर लिखते हैं। ठीक है, स्वर लिखे अलग तरीके से जाते हैं, लेकिन उसकी मात्रा अलग तरीके से जोड़ी जाती है। नेक्स्ट पे चलेंगे। तो आप इस तरह से चार्ट बना सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं कि हम आ लिखते हैं अलग तरीके से, लेकिन मात्रा उसकी इस तरीके से लिखी जाती है। ई को लिखा अलग तरीके से जाता है, लेकिन मात्रा इस तरह से आती है। अभी ये हमारे लिए, क्योंकि हम बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इसलिए हमको पता है, हमको सिखा दिया। लेकिन बच्चों को ये बात समझाने में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, और आजकल के बच्चे जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, या मतलब जिनका पढ़ाई लिखाई से कम सरोकार है, क्योंकि टीवी वगैरह आ गया, तो पहले हमारे जमाने में हम लोग कॉमिक्स पढ़ा करते थे, न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे और रेडियो सुना करते थे। इसलिए हमारे कान, हमारी आंखें अलग अलग जगह पे काम करती, उसके साथ दिमाग काम करता था। आजकल के बच्चे मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, न उनको पढ़ने की आदत है, न अकेला सुनने की आदत है। उनको सुनना हो तो सामने पिक्चर चाहिए, है ना। टीवी में सिर्फ सुनाई देगा तो उनको मजा नहीं आएगा। इसलिए उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि स्वर है उसकी मात्रा कैसी है। तो आप इस तरह से चार्ट बना के अपनी कक्षा में लगा सकते हैं, स्वर और मात्रा वाले। तो जो बच्चे गलतियां करते हैं वो उसको सीख जाएंगे। ये मैं आपको बेसिक लेवल से ले रही हूँ, इसके आगे के लेवल को आप अपने आप आगे ले पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मात्रा वाले बहुत सारे शब्द बना के भी चार्ट क्लास में लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके बाद है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा जब भी पढ़ाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले फोनिक्स पढ़ाया जाता है। फोनिक्स क्या होता है? फोन शब्द से बना हुआ है। फोन मतलब आवाज, है ना। फोन मतलब आवाज से जुड़ा जो है वो आवाज, फोन। तो जितने भी ये जो अंग्रेजी के 26 है, हमारे यहाँ पे स्वर अलग है, व्यंजन अलग है, लेकिन अंग्रेजी के अंदर ए से जेड तक 26 लेटर है, और उस 26 में से 5 जो है उनका स्वरों में उपयोग होता है, और बाकी के 21 व्यंजन है। ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर है। इस 5 से हमारे जितने 12-13 स्वर है वो इन 5 को जोड़कर निकालते हैं। तो सबसे पहले आप इसके फोनिक करेंगे। हम जैसे क लिखते हैं तो क बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में के भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। तो उसके भी कुछ नियम है कि के कब उच्चारण होगा, सी का उच्चारण कब क होगा, और कब स होगा। तो ये हर एक जो मतलब एच है, बोला जाता है एच, और उसका उच्चारण जब बोलते हैं तो ह करते हैं हम, है ना। हमको सबको पता है, हमने सीख लिया कि HAT है, लेकिन वो बच्चा है, वो उसको नहीं समझ में आता है। एच बोला जाता है ए और च, और उच्चारण ह। ये कैसी अजीब बात है, ये उसका ऑब्वियसली ये है। तो ये अंग्रेजी की बात है। इसलिए ये जो इसके उच्चारण होते हैं, जो इसके फोनिक, जिससे जो आवाज निकलती है, वो सबसे पहले सिखाए अंग्रेजी में। उसके बाद बच्चे स्पेलिंग बनाना भी सीख लेंगे। यदि ये नियम उसको पता है तो स्पेलिंग बनाना उसके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही हमारे हिंदी के अंदर आप देख रहे हैं, स्वर और कॉन्सोनेंट, व्यंजन अलग होते हैं। तो इसमें हिंदी के अक्षरों के लिए अंग्रेजी के कौन से मिलाएंगे? जैसे हमारा ख है, तो अंग्रेजी का के और एच मिलके ख बनता है। हमारा श है, तो अंग्रेजी का एस और एच मिलके श बनेगा, है ना। तो अंग्रेजी में सिर्फ 26 है, हमारे 36 ये 12, वो हमारा तो बहुत सारा है ना। तो बच्चों को ये भी सिखाना पड़ेगा आपको कि यदि किसी हिंदी शब्द को अंग्रेजी में लिखना है तो ये भी फोनिक से शुरू लिखा जाएगा। इसलिए फोनिक अंग्रेजी में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले फोनिक, जैसे अ से ए, बी कहता है ब, सी कहता है क, डी कहता है ड,
इस तरह से इसको बच्चों को गाकर याद करवाना पड़ता है। हम लोग बच्चों को जो नर्सरी और जूनियर केजी में होता है ना, उनको गाना गवाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा गा के बताती हूँ। A says a, B says b, C says k, D says d। उसके बाद टीचर, एक बार बच्चे सीख लेते हैं तो सिर्फ टीचर ऐसे पूछती है C says, तो बच्चे बोलेंगे क। तो ये फोनिक यदि आ गए तो अंग्रेजी बहुत आसान है, स्पेलिंग बनाना आसान है। हम सबको बहुत तकलीफ होती है, बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये इजी हो जाएगा। अंग्रेजी में सबसे पहला काम ये करिएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। उसके बाद है सीवीसी वर्ड। अभी सीवीसी क्या? सी मतलब कॉन्सोनेंट और वी मतलब वॉवेल। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, ठीक है, और वॉवेल मतलब स्वर। अंग्रेजी के अंदर जैसे हम लोग कोई भी मतलब वो बनाते हैं उसके साथ मात्रा लगाते हैं, लेकिन अंग्रेजी में AEIOU इनको जोड़ा जाता है, ठीक है। तो जब कोई भी शब्द बनेगा, बहुत कम ऐसे शब्द हैं अंग्रेजी में कि जिसमें कोई वॉवेल नहीं आता है, बहुत छोटे छोटे, जैसे माय, बाय, ऐसे तो कुछ ही वर्ड्स है जिसमें कोई वॉवेल नहीं आता, बाकी हर शब्द वॉवेल से मिलके बनता है। तो जब बच्चों को सबसे पहले सिखाया जाता है शब्द, तो उनको सीबीसी वर्ड सिखाए जाते हैं। उसमें AEIOU, जैसे BAT बैट, CAT कैट, MN मैन, ठीक है। वैसे ही ई से बनते हैं PN पेन, TN टेन। तो ये CBC वर्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद CBVC मतलब एक व्यंजन और दो स्वर, जैसे MAIN मैन। आप उसको यदि एनलार्ज करके देखेंगे आपके मोबाइल पे, यदि आप एनलार्ज करेंगे तो ये बड़ा होगा, आपको इजीली पढ़ सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो आप उसको पढ़ के देखिए। MAN मैन, MAIN मेन, ठीक है। BED बैड और BEAD बैड, ठीक है। PAN पेन, PAIN पेन। तो इस तरह से दो दो को मिलके उसके मात्राएं बदल जाती है। हमारी जो मात्राएं हैं वो सारी मात्राएं इसमें आ सकती है। तो ये बच्चों को आपको सिखाना पड़ेगा कि CBC वर्ड क्या होते हैं, CBBC वर्ड क्या होते हैं, उसका उच्चारण कैसे होता है। इसके लिए पहले आपको तैयारी करनी होगी, फिर आप बच्चों को आसानी से करवा सकेंगे। तो आप ये कंसेप्ट एक बच्चों को यदि क्लियर हो गया, एक बार समझ में आ गया कि ये इसका उच्चारण, फोनिक सीख लिया, मात्राएं सीख ली, तो अंग्रेजी पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। उसके बाद दो चीज और होती है अंग्रेजी में, एक होता है डायग्राफ और दूसरा होता है ब्लैंड। डायग्राफ वो होते हैं जहां पे दो स्वर या व्यंजन, कोई भी दो लेटर्स है, उनको मिला के हम कोई एक आवाज बनती है, कोई एक स्वर निकलता है। जैसे CH च, CK क, GH घ, है ना। वैसे ही मतलब बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण दिया कि ख तो KH होगा। तो ये डायग्राफ है अंग्रेजी के अंदर। डाय मतलब दो, ग्राफ मतलब अक्षर, डायग्राफ। तो जब दो अक्षर मिलके एक स्वर निकालते, एक आवाज निकालते हैं तो डायग्राफ। और ब्लैंड, ब्लैंड में दो आवाजें एक साथ मिल के आती है, जैसे B और L ब्ल, CL क्ल, है ना, क्लोज, CLOSE, तो हम CL साथ में लिखेंगे। तो ये हो गया ब्लैंड, ठीक है। ये चीजें सीखेगा। तो हमने कॉन्सोनेंट, वॉवेल, डायग्राफ और ब्लेंड, ये चार चीजें यदि समझ में आती है बच्चों को तो अंग्रेजी बहुत आसान हो जाएगी। यदि इन चार चीजों का कंसेप्ट समझ आ गया, ये सारे जितने समझ में आ गए, तो अंग्रेजी बहुत आसान हो जाएगी। और इन्हीं में बच्चों को तकलीफ होती है और यहीं पे पढ़ नहीं पाते हैं वो, ठीक है। मैं PDF शेयर करूंगी, आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, आप आराम से उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी जैसे मैं आपको समझा रही थी कि कुछ नियम है कैसे पढ़ाना, तो क का नियम आपको बताती हूँ। यहाँ पे दो चीज याद रखिए आप। एक तो के अंदर काइट बनी हुई है ना। काइट की स्पेलिंग क्या होती है? KITE। तो के टेक्स INE, के बाद हमेशा आई और ई आता है, तब उसका उच्चारण क होता है। उसके अलावा के आगे दूसरा कोई वॉवेल नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जो सी है, सी टेक्स AOU,
सी जो होता है उसके आगे ए, ओ और यू आता है, तब उसका उच्चारण क होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये दोनों सी और के मिलके भी क बनाते हैं, जैसे BLAC के ब्लैक, LOC के लॉक, है ना। सी और के दोनों मिलके क बनाते हैं। ये कब होता है? जब उसके आगे जो वोवेल है, स्वर है, वो छोटा है। अभी इतना डीप में आपको नहीं जाती हूँ, छोटा स्वर क्या होता है, लंबा स्वर क्या होता है, वो बहुत ज्यादा डीप की बात हो जाएगी। लेकिन जब उसके आगे छोटा स्वर होता है तब वो सी के, तो दोनों का उच्चारण सिर्फ एक ही होगा, क, है ना। आधा क पूरा का नहीं, सिर्फ एक क। तो ये इसका नियम है, क का नियम। ठीक है, बहुत कम ऐसे नियम है, जितने मैं आपको समझा देती हूँ तो आपको इजी हो जाएगा। K takes I and E and C takes A O U। यहाँ पे जो चित्र बना के बताया है, तो आपको मतलब बच्चे को यदि आप बताते हैं तो हमेशा के लिए उसको याद रहेगा कि काइट KIT, तो I और E K के साथ आता है, और तब उसका क, और C के साथ जब AOU आता है तो उसका उच्चारण क। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी क, सी का क तो आ गया उच्चारण, लेकिन उसका उच्चारण स कब होगा? तो इसके अलावा दो वोवेल बचे हमारे, AOU हुआ, तो जब सी के बाद ई और आई आता है, जैसे CENT सेंट, है ना, और प्रिंस PRINCE, जब सी के पीछे ई और आई आता है तब उसका उच्चारण स होता है। ठीक है, जैसे बाइसिकल। इसके अलावा वाई भी जब सी के बाद आता है तब भी उसका उच्चारण स होता है। तो तीन चीजें, सी के साथ ई, वाई और आई यदि आता है तो उसका उच्चारण स, बाकी उसका उच्चारण क। अभी कहीं कहीं कुछ कुछ स्पेलिंग ऐसे होते हैं जो शायद अलग होते हैं, क्योंकि वो दूसरी किसी भाषा से शब्द लिया गया है, इसलिए उसका स्पेलिंग अलग होता है। बाकी ये अंग्रेजी का नियम है। वैसे ही ग, ग का उच्चारण भी दो होता है, एक ग होता है और एक ज होता है। अभी ये कब होगा? तो जब ए, ओ और यू लगता है तब इसका उच्चारण ग होगा, लेकिन जब आई, ई और वाई लगता है तब उसका उच्चारण ज होगा, जैसे जिराफ, जिम्नास्ट, ऑरेंज। ठीक है, जर्म, जर्म्स बोलते हैं ना। तो जब जी के साथ आई, ई और वाई है तो उसका उच्चारण ज, और AOU है तो उसका उच्चारण ग, GAT गेट, GUM गम, GOLD गोल्ड। ठीक है, ये अंग्रेजी के नियम है। नेक्स्ट पे चलेंगे। मैम मेरा फोन ऑफ हो रहा है, मैं ऑफ करके हम सुन रहे हैं मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने आप ऑफ हो जाता है। कोई बात नहीं, आप वीडियो ऑफ रखिए, सुनाई तो दे रहा है आपको ना। ठीक ठीक। कोई बात नहीं। अभी उसके बाद आता है सिलेबल डिवीजन रूल, मतलब जब उच्चारण होगा तो आप उसको कैसे कट करेंगे। जैसे हम हर एक अक्षर के बाद एक मात्रा लगाते हैं, तो हम हर एक अक्षर को अलग अलग बच्चों को सिखा सकते हैं कि ग, म, ल में आ की मात्रा ला, ग, म, ला। हम इस तरह से बच्चों को सिखाते हैं, तीनों अलग अलग। अंग्रेजी में कैसे करते हैं? तो अंग्रेजी में इस तरह से होता है कि जब भी कोई वॉवेल है बीच में, उसके आसपास से अक्षर को हम काट सकते हैं और सिलेबल की गिनती होगी। जैसे बास्केट, तो BASKET, ए और ई जो है वो वॉवेल्स हैं, तो उसके आसपास से दोनों कट जाएंगे। अभी कहीं पे सिर्फ वॉवेल के बाजू से कटेगा, या कहीं पे उसके बाद वाले अक्षर को लेकर कटेगा। आप जैसे उच्चारण करते हैं आपको पता है, जैसे विंड मिल, है ना, विंड अलग बोलते हैं, मिल अलग बोलते हैं, डी और एम के बीच में हम कट करते हैं। तो एक कैसे बोलना, उच्चारण कैसे करना, उसको कहाँ से काटना, कहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेना, ये होता है। तो ये यदि बच्चों को आप इसको काटना सिखा देंगे तो बच्चों को स्पेलिंग भी याद रखना इजी हो जाएगा, क्योंकि जब टुकड़े हो जाते हैं तो स्पेलिंग याद रखना आसान हो जाता है और उसका उच्चारण करना भी आसान होता है। तो ये अंग्रेजी के कुछ नियम है। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है, तो जैसे कुछ एक तरीके हैं। जैसे एक यहाँ पे आप एक देख रहे हैं पिक्चर में, बोर्ड गेम आप बना सकते हैं। कुछ नहीं है, एक गत्ते का टुकड़ा लिया है और अपनी बोतल के ढक्कन होते हैं ना, उनको चिपका दिया है, और उसके ऊपर कागज पे कुछ लिख के आपको जो भी करना है, आप ये सिर्फ अंग्रेजी के नहीं, इसमें जैसे स्मॉल और सेम लेटर LL सामने लिखा हुआ है, आप इसमें स्मॉल और कैपिटल लिख सकते हैं, दोनों साइड कैपिटल लिख सकते हैं। आप जैसा आपका विषय है, बच्चे का जो भी है, आप यहाँ पे डिफरेंट चीजें लिख सकते हैं, और उसको रबर बैंड से बच्चे जोड़ रहे हैं।
तो इस तरह के आप गेम बहुत इजी गेम बना सकते हैं और क्लास के अंदर जिन बच्चों को तकलीफ है पढ़ने में उनके लिए आप उपयोग में ले सकते हैं। और भी नेक्स्ट पे चलेंगे। और भी ऐसे हैं, आप यदि कोई ऐसी चीजें नहीं मिलती तो आप चौक होता है जमीन पे होते हैं, जैसे इसके अंदर सारे AEIOU वर्ड लिखे हुए हैं, MOP, PG है ना, JUG जग, PN पेन। तो बच्चों को खेल खेल में आप सिखा सकते हैं, आप जमीन पे लिख दीजिए, बच्चों को हर एक लेटर पढ़ना है, उसके ऊपर से कूदना है और फिर वो पूरा शब्द क्या बना वो बोलना है। आप ऐसे बच्चों को खेल खिला सकते हैं और खेल खेल में बच्चे पढ़ सकते हैं। और ये सिर्फ अंग्रेजी के लिए नहीं, आप किसी भी भाषा के लिए कर सकते हैं। आप मात्राओं के लिए खेल बना सकते हैं, आप जो भी चाहें अपने हिसाब से बच्चों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए खेल बना सकते हैं। वैसे दूसरी तरफ है, बच्चे मिला रहे हैं, कैपिटल और स्मॉल मिला रहा है, एक बोर्ड के ऊपर ऑलरेडी ब्लैक में लिखे हुए हैं और दूसरे कागज रेड पे अलग से बनाए हुए हैं, और वो बच्चों को मिलाकर उसके ऊपर रखना है। जहाँ पे कैपिटल A है वहां पे स्मॉल a रखना है, जहाँ कैपिटल B है वहां स्मॉल b ऊपर रखना है। तो ये कैपिटल स्मॉल का गेम है, उसको आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं। तो ये खाली तरीके अलग अलग आपके लिए। अभी आप कितने ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं वो आपको सोचना है। तरीके बता दिए है ना मैंने, चावल दाल सब्जी आटा सब रख दिया, उसको पकाना कैसे है वो आपके हाथ में है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी मैं आपको कुछ स्पेलिंग के रूल बता रही हूँ। जैसे बहुत सारे बार ऐसा होता है, हम जब कक्षा में जाते हैं तो बच्चों को स्पेलिंग याद नहीं होते हैं। एक का एक स्पेलिंग बच्चा 10 बार भी बोल ले लिख ले, आप कोशिश कर ले, उसको याद नहीं रहता है। ये प्रॉब्लम होती है, आपने भी देखा होगा, घर में भी बच्चे होते हैं उनको स्पेलिंग याद नहीं होते हैं। होती है ये प्रॉब्लम आपको भी, हमको खुद को भी कई बार बहुत सारे स्पेलिंग में कंफ्यूजन होता है, नहीं याद रहते हैं। होता है, हम सब करके बताइए। जी जी महेश जी, जी टुनटुन कुमारी जी, जी सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। डॉली कुमारी जी बिल्कुल, बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत होती है। तो अभी उसके लिए सुझाव है कुछ, मैंने 2-3 तरीके बताए हैं। इसमें है, एक गलत अक्षर बीच में डला हुआ है, जैसे उदाहरण के लिए कैलेंडर है ना, तो CALENDR, अभी बच्चे ने लिखने में गलती कर दी, उसने ई नहीं लिखा ढंग से, तो आप उसको क्या करिए, है ना, जैसे कैलेंडर CALENDER की जगह उसने CALANDER लिखा, तो आप उसको, उसने ए की जगह ई, मतलब ई की जगह ए लिखा था, ई लिखना था उसको, तो आप उसकी जो गलत है उसको कैपिटल में लिखवाइए, उसको फिर से 5 बार लिखवाइए, उसको बोले जो आपने गलत लिखा था उसको कैपिटल में लिखो। जैसे CALENDER, तो ई कैपिटल लिखे और उसको 5 बार लिखे। जब वही चीज अलग से लिखी जाएगी और 5 बार लिखी जाएगी, तो बच्चा जब अगली बार लिखेगा तब उसको दिमाग में आएगा कि ये मैंने अलग से लिखा था, यहाँ मैं गलती करता हूँ, मुझे ये याद रखना है। ये किसी भी स्पेलिंग में जहां पे भी बच्चा गलत लिख रहा है उसको बाकी सब स्मॉल में, और वो जो गलती है उसको कैपिटल में, वो जब बड़ा लिखा जाएगा तो उसके दिमाग में लिखा जाएगा। तो ये एक सुधर सकती है। नेक्स्ट पे चलेंगे। दूसरी गलती होती है, मतलब जहां पे गलती होती है, कुछ बार ऐसे होते हैं जो बोलने में नहीं आते। इंग्लिश में बहुत सारे लेटर ऐसे हैं जो साइलेंट है, ध्वनि रहित है, उसकी आवाज नहीं आती, जैसे मैनेजमेंट, तो जो मैनेज के बाद ई आ रहा है उसका उच्चारण नहीं होता है कहीं पे भी, लेकिन वो आगे वाले को स्ट्रेंथ देता है, उसके अलग रूल है। तो वो जो ई बच्चे भूल जाएंगे, जितना सुना है उतना याद रहेगा, तो वो हो सकता है उस ई को ना लिखे। तो क्या करेंगे, हम जी के साथ ई को मिलाते हुए सर्कल करवाएंगे, बच्चे को बोलेंगे आप 5 बार लिखो और जी और ई को सर्कल बना दो। तो जब वो उसके साथ में गोला बनाएगा तो उसको याद रखे रहेगा कि मुझे जी के बाद ई लिखना जरूरी है ना। जनरली अंग्रेजी में ये होता है कि जब भी ई किसी भी कॉन्सोनेंट के पीछे आता है तो उससे पहले जो वोवेल आया है ना उसको वो ताकत देता है। जैसे CAN कैन और CANE कैन, तो एक का उच्चारण बड़ा हो गया। ठीक है, MAD मैड, MADE मैड, है ना, तो वो उच्चारण का जो पीछे ई लगता है वो आगे वाले को स्ट्रेंथ देता है। तो वो
उसका वो खुद साइलेंट रहता है लेकिन आगे वाले को देता है। तो जब भी उसको सिखाना है तो उसको ये गोले वाला रोल बताइए। ठीक है, तो ये हमेशा नेक्स्ट टाइम याद रखेगा। नेक्स्ट है एक और, अगला जो है उसमें है कि जिसमें रिपीटेशन आता है, जैसे अक्रेंस, एक यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है ना, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें डबल आते हैं लेटर्स, और हम बोलने में उच्चारण में डबल नहीं सुनाई देगा लेकिन लिखा डबल जाता है। तो जब वो बच्चा गलती करता है तो उस सारे डबल को कैपिटल करके लिखवाइए, जितने डबल आ रहे हैं उसको कैपिटल करके लिखवाइए। तो ये भी एक तरीका है अंग्रेजी स्पेलिंग को याद रखने का। तो ये बहुत इजी हो जाएगा बच्चों के लिए याद रखना। ठीक है, तो ये कुछ एक तरीके थे अंग्रेजी के स्पेलिंग याद रखवाने के, जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है अंग्रेजी में जनरली। आई होप बोर नहीं हो रहे हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब है गणित। गणित सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। थैंक यू उषा जी। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। धन्यवाद निशा जी। उसके लिए बहुत सारे मैंने खाली एक्टिविटी बेस्ड निकाले हैं कि आपको कोई भी चीज बच्चों को सिखाना है तो जितना उसमें बच्चे खुद करेंगे गणित के अंदर, वो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। तो जैसे आपको बच्चों को हमको स्केल लेके लंबाई से लकीरें खींचना सिखाना होता है, तो हम सिर्फ बच्चों को ऐसे बोलते हैं कि आप स्केल लीजिए और 2 इंच की लाइन बनाइए, 5 इंच की लाइन बनाइए, है ना, 6 सेंटीमीटर की लाइन बनाइए, तो बच्चे ऐसे नहीं बनाएंगे। बच्चों को एक गोला बनवाइए, उसके आसपास उनको बोलिए सूरज की किरणें निकालनी है, लेकिन किरणें सारी हम जितनी लंबी बोलेंगे उतनी निकालनी है। ठीक है, उसके बाद बच्चों को बोलिए इसमें अभी 6 सेंटीमीटर की बनाइए, उसके बाद 2 सेंटीमीटर की, उसके बाद 4 सेंटीमीटर की। तो बच्चा वो पढ़ के एग्जैक्टली लाइन बनाना सीखेगा। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग तरीके अपनाइए। उसके बाद जो दूसरा पिक्चर है आप उसमें देख रहे हैं, एक और होता है जो सीनियर केजी से हम बच्चों को सिखाते हैं, घटते और बढ़ते क्रम में संख्याएं, है ना। तो ये बच्चों के ब्लॉक होते हैं खेलने के। आप ब्लॉक ना भी मिले तो आप माचिस की खाली डिब्बियां हो सकती है आपके पास, या कुछ पत्थर के ऐसे फ्लैट टुकड़े जो एक के ऊपर एक रख सकते हैं, या गत्ते के टुकड़े, कोई भी चीजें ऐसी जमा के जो एक के ऊपर एक रखी जा सके, ऐसी चीजें रख के आप असेंडिंग और डिसेंडिंग मतलब घटता क्रम और बढ़ता क्रम दोनों सिखा सकते हैं। आप पहले 1 रखिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 10 तक, और फिर उल्टी गिनती। आप यही चीज सीढ़ियों पर भी कर सकते हैं। आप सीढ़ियों के ऊपर जहां से नीचे शुरुआत करते हैं, पहली सीढ़ी दूसरी, तो पहले पे 1 लिखिए, दूसरे पे 2 लिखिए, 3, 4 ऊपर तक लिखिए, और बच्चे को बोलिए अब वापस उतरिए। तो जब उतरेंगे तब वो घटता क्रम उतरता है, और जब बढ़ेगा तो बढ़ता क्रम। तो आप, मैं सीनियर केजी के बच्चों को जब सिखाती हूँ तो मैं उनको बाकायदा क्लास से निकाल के बाहर सीढ़ियों पर ले जाकर और फिर सीढ़ियों पर ही उनको घटता बढ़ता क्रम सिखाती हूँ, तो वो उनको हमेशा के लिए याद रहता है। तो गणित में कोशिश ये करिए कि जितनी चीजें आप प्रैक्टिकली सिखा सके उसको प्रैक्टिकली सिखाइए, तो गणित ज्यादा आसान होगा बच्चों के लिए। नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी आता है जोड़ घटाव। मैंने जोड़ के 2-3 एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे इसमें पहले में आप देख रहे हैं कुछ ब्लॉक्स, कुछ चीजें, आप यहाँ पे कुछ भी पत्थर, गिट्टी, या आपके वो अनाज के दाने होते हैं जो बड़े बड़े, जैसे काबुली चने हो गए या कुछ ऐसा हो गया, हम वाल बोलते हैं, सफेद कलर के बड़े बड़े होते हैं, तो राजमा हो गया। तो ऐसी चीजें भी लेके आप जमा सकते हैं। तो उनको जमाइए, 2 अलग अलग कलर की 2 चीजें लीजिए और उसको जमाइए। तो बच्चे 6 जो है ग्रीन में 6 है और 3 है, फिर वो उसको गिनती करके लिखेगा। वही तरीका आप कपड़े की पिन जो होती है चिमटी हमारी, उससे भी हम कर सकते हैं। 2 कलर की लीजिए और दोनों नंबर के लिए अलग अलग कलर की लगाइए। बच्चा खुद लगाए, उसको काउंट करे और फिर टोटल लिखे। सेम वही चीज एक कागज पे हम स्केल पे के ऊपर भी कर सकते हैं। स्केल के ऊपर जैसे 5+3 तो 5 के ऊपर लगाया, उसके बाद 3 और जोड़ना है तो उसके आगे 3 और जोड़िए, तो वो जहाँ पे दूसरी पिन लगेगी, दूसरी चिमटी लगेगी, वो उसका जवाब हुआ। तो ये हम नंबर लाइन बच्चों को ऐसे ही स्केल के ऊपर या कागज के ऊपर लिखकर भी बता सकते हैं, जोड़ सिखा सकते हैं, इसी तरह से घटाव भी सिखा सकते हैं। ठीक है, ये थोड़े से कुछ इंटरेस्टिंग तरीके हैं बच्चों को आसानी से समझाने के। यदि आप क्लास में इस तरह से करते हैं तो बच्चे दूसरी बार आपके पास ही पढ़ना चाहेंगे, दूसरे टीचर के पास नहीं पढ़ने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके अलावा हम नंबर लाइन जो होती है, संख्या रेखा,
उसको जमीन पे बना के खेल भी बना सकते हैं। जैसे इसमें जो बच्चा कर रहा है, मतलब 2+3, तो पहले बच्चा 2 पे जाके खड़ा होगा और +3, तो 3 बार कूदेगा, 3 घर कूदा तो कहाँ पहुंचा, 5 पे, तो उसको आके आंसर लिखना है 5, बच्चे को खुद आके लिखना है। तो इस तरह के आप कुछ खेल भी बना सकते हैं। ये छोटे क्लास के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, यही चीज हम 6-7 तक नंबर लाइन यूज करते हैं, है ना, फ्रैक्शंस के लिए भी यूज करते हैं, रैशनल नंबर के लिए भी यूज करते हैं, बहुत सारे के लिए यूज करते हैं। तो जब तक आप, मतलब जहां तक जरूरत हो, हम आप उसको इस तरह से करके, और ये सबसे आसान तरीका होता है। आप कहीं भी क्लास आपकी है, चौक आपके पास होता है, जमीन नीचे होती है, आप उसके ऊपर ड्रॉ करके बना दीजिए, पोछा लगेगा, सब साफ हो जाएगा, और किसी तीसरी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी जो पढ़ाई होगी वो बहुत इफेक्टिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी हमने जोड़ घटाव तो सिखा दिया, उसके बाद आता है भाग और गुणाकार। अभी आपको बच्चों को कंसेप्ट देना है, यदि हम सबसे पहले जोड़ और घटाव सिखाते हैं, एक एक करके जोड़ना, एक एक करके घटाना। उसके बाद जो भाग होता है वो कंटिन्यूअसली हम घटाते हैं या कंटिन्यूअसली जोड़ते हैं, ये उसके तरीके होते हैं। ठीक है, गुणाकार ये होता है कि कंटिन्यूअस एडिशन, दैट इज मल्टीप्लीकेशन, ऐसा कहा जाता है कि लगातार जब हम जोड़ते हैं वो गुणाकार होता है। जैसे हमने यहाँ पे 3 ग्रीन बॉल रखे, फिर 3 रखे, फिर 3 रखे, फिर 3 रखे, तो 4 बार यदि 3-3 रखे तो 4×3=12 हो गए। ठीक है, ये कंटिन्यूअस। और वैसे ही भाग का होता है कि उसके बार बार उसको हटाया, तो एक साथ एक बार 4 हटाया, फिर 4 हटाया, फिर 4 हटाया, 3 बार में 12 खत्म हो गया, तो 12/4 = 3। तो ये आप अलग अलग चीजें लेकर, यहाँ पे आपको मतलब एग्जाम्पल दिए हैं, अलग जो भी चीज आपको अवेलेबल होती है बच्चों के लिए, उसको लेके आप बच्चों को भाग और गुणाकार सिखा सकते हैं। अभी एक और मैं बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। आप लोग मेरा ये देख पा रहे हैं? 12 को 3 से भाग देना है। अब देखिए, मैं बहुत इजी तरीके से करके बताती हूँ इसको हम कैसे करेंगे। बच्चों को सिखाने का एक बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ। 12 तक गिनती गिनना है हमको। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। मैंने 12 चीजें थी, उनको 3 लोगों को बीच में बांटा, तो हर एक को कितनी मिली? बच्चे जवाब देंगे 4। तो मेरा इसका जवाब क्या आया? 4। 12 को यदि 3 से भाग देते हैं तो जवाब 4 आता है। ये डिवीजन ही है, लेकिन ये भाग बताने का तरीका है, और ये बच्चों को कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा, आप बच्चों के साथ करके देखिएगा, ये बहुत आसान तरीका है बच्चों को भाग सिखाने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे हम। धन्यवाद। चलिए, अभी नेक्स्ट जो है वो है फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं, ठीक है, भिन्न, जिसको हिंदी में बोला जाता है। थैंक यू। तो भिन्न को सिखाने का तरीका क्या है, आप उनको बताइए। कोई भी एक चीज है, उसको हम जब बांटते हैं, भाग अलग अलग करते हैं, हिस्सों में बांटते हैं, तो वो भिन्न है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, पहले जो पाइप है उसको 1 लिखा है, जब उसके 2 टुकड़े कर दिए तो 1/2, जब उसके 3 टुकड़े किए तो 1/3, है ना, 1/3, 1/4। ठीक है, आप इसी तरह से किसी भी चीज को टुकड़े करके बता सकते हैं। आप कुछ नहीं तो ऐसे कागज लीजिए और उसके टुकड़े करके बच्चों को क्लास के अंदर सिखा सकते हैं। इसके 2 टुकड़े करिए तो ये 1 के 2 हिस्से हो गए। आप जब तो ये हिस्सा 1/2 हुआ, ये हिस्सा 1/2 हुआ। आप उसी के ज्यादा टुकड़े करके बता सकते हैं। आप उसके और 2 टुकड़े करिए, बच्चों के सामने करके दिखाइए। अब आप बोलिए कि 1/4, 1 के 4 टुकड़े किए, उसमें से 1 किया तो 1/4। यदि 2 मेरे साथ है तो 2/4, यदि 3 है मेरे हाथ में तो 3/4। ठीक है, तो आप इस तरह से बहुत अलग अलग तरीके अपना सकते हैं और बहुत इजी हो जाएगा बच्चों को बताना। नेक्स्ट पे चलेंगे।
क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल क्या होता है, जितना मैं जब इंटरव्यू लेती हूँ, मेरे पास बच्चे जब आते हैं दूसरी स्कूल से, हमारे यहाँ इंटरव्यू का ये चलन है, तो मैं बच्चों से पूछती हूँ कि एक बगीचा है, मुझे उसमें घास लगानी है, यदि मुझे उसको घास लगानी है तो आप क्या ढूंढेंगे, उसका क्षेत्रफल ढूंढेंगे या परिमाप ढूंढेंगे? तो बच्चा बोलेगा क्षेत्रफल, क्योंकि घास लगानी है। फिर मैं उनको बोलती हूँ यदि मुझे उसके आसपास बागड़ लगानी है, बाउंड्री वॉल बनानी है, तब आप क्या निकालेंगे? तब बच्चा बताता है मुझे परिमाप। तो यहाँ पे कंसेप्ट बच्चों का क्लियर है, पता चल जाता है कि क्षेत्रफल किसको कहा जाता है और परिमाप, परिमाप जो आसपास की बाउंड्री है, और क्षेत्रफल। तो उसको समझाने के लिए आप इस तरह से पिक्चर बना सकते हैं। देखिए, जैसे ऊपर वाले में पेरीमीटर साइड में लिखा है, मतलब परिमाप, मतलब साइड की बाउंड्री, और एरिया बीच में लिखा है, तो वो बीच का हिस्सा है, वो एरिया। अभी इसकी गिनती करना है, तो यहाँ पे जैसे जमीन के ऊपर सेलोटेप चिपका दिया है, और बच्चों को बोला कि अब आप इसकी परिमाप भी निकालिए और इसका क्षेत्रफल भी निकालिए, हर एक 1 बाय 1 का टाइल्स है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो ये कुछ प्रैक्टिकल तरीके होते हैं बच्चों को सिखाने के, इससे बच्चों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। गणित के अंदर एक आती है सबसे जरूरी, घड़ी। घड़ी बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, और कई बार मुश्किल हो जाता है, कुछ बच्चों के समझ में नहीं आता, तो एक ऐसे जमीन पे आप बिठा के, मैं इसका वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, ऐसे जमीन के ऊपर आप नंबर लगा सकते हैं, आप चौक से लिख सकते हैं, और 2 लकड़ी ले लीजिए, या इस तरह से एरो बना सकते हैं तो बना लीजिए, और उसके बाद आप नंबर बोलिए। या जैसे इसके अंदर है, एक बच्चा एक डाइस लेके, एक डाइस बना हुआ है, उसको फेंकता है, तो उसमें जो नंबर आता है बच्चे को उतनी घड़ी में उतने बजे हैं वो बताना है। तो इस तरह के आप खेल खिला सकते हैं, और उसमें बच्चे घड़ी आसानी से सीख सकते हैं। और उसके अलावा दूसरी चीज है जो आपको दिख रहा है, दूसरा प्लेस वैल्यू, है ना, स्थानीय माप, स्थानीय मान जिसको बोलते हैं हिंदी में, प्लेस वैल्यू, कि जैसे 5 यदि पहले लिखा है तो उसकी वैल्यू कितनी है, सिर्फ 5। यदि 1 दूसरे स्थान पे लिखा है तो उसकी वैल्यू कितनी, क्योंकि वो दहाई के स्थान पे, इसलिए वो 10 है। 6 जो है वो सैकड़ा के स्थान पे, इसलिए उसकी कीमत 600 है। तो 600 कैसे, तो 100 के 6 नोट, 10 का 1 नोट, 1 1 के 5 नोट। तो आप इस तरह से बच्चों को बता सकते हैं कि ये जो स्थानीय मान क्या होता है। तो ये कुछ ऐसे टीएलएम बना के या जमीन पे बना के इस तरह से आप उनको सिखा सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि लगभग पहली से 5वीं तक, 5वीं 6ठी तक में जितने भी टॉपिक्स आते हैं मैथ्स के, उसमें से कुछ कुछ लेके आपको समझाया है, ताकि आप कोई भी क्लास आप पढ़ाने जाते हैं तो आप आराम से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। मैथ्स का खत्म हो गया, अभी ये पर्यावरण। पर्यावरण के 1-2 एग्जाम्पल ही मैंने लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती है, और जब आप मतलब आगे जब आप करेंगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर्यावरण पढ़ाना है तो जैसे हम बता रहे हैं, मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना, पदार्थ क्या होते हैं, उसके अणुओं की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। तो ये उसका एक उदाहरण है कि अणुओं की संरचना, उसमें अणु सॉलिड है जो उसमें एकदम पास पास होते हैं, जो तरल पदार्थ है उसमें थोड़े दूर होते हैं, और जो गैस है उसमें एकदम दूर दूर होते हैं। तो आप इस तरह से एग्जाम्पल देख के बच्चों को सिखा सकते हैं। आप ये चीज जमीन पे ड्रॉ करके या बोर्ड पे ड्रॉ करके, कुछ रख के, कुछ दाने वगैरह रखवा कर शीट के ऊपर, आप कैसे भी सिखा सकते हैं इस तरीके से। जब भी आप इन चीजों को कुछ लेकर सिखाएंगे तो बच्चों को कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, ना कि जब से बोर्ड पे हम या बोल के बताए उससे। ठीक है, लास्ट स्लाइड है मेरी। एक और तरीका होता है पर्यावरण को सिखाने का, मॉडल बना के। मॉडल जरूरी नहीं कि हर बार आप बनाएं, आप बच्चों से भी बनवा सकते हैं, बनाते बनाते वो ज्यादा अच्छा सीखेंगे। ये एक एग्जाम्पल है कि जल संसाधनों का एक ये है, मॉडल बनाया हुआ है कि जल कहाँ कहाँ से मिलता है, कुएं से मिलता है, नदी से मिलता है, तालाब से मिलता है ना, बारिश से आता है। तो ये जल के जितने भी संसाधन है वो सारे इसके अंदर बनाए हुए हैं, बताए हुए हैं। तो इस तरह से मॉडल बनाना पर्यावरण के लिए एक बहुत अच्छा साधन होता है। उसके अलावा पर्यावरण यदि पढ़ा रहे हैं आप, तो सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को अपनी कक्षा से बाहर लेकर जाइए। यदि आप उनको पेड़ पौधों के बारे में बता रहे हैं तो उनको बाहर ले जाइए, पेड़ पौधे वहां पर ले जाइए। जो चीज आप सिखा रहे हैं उनको उस माहौल में यदि ले जाएंगे तो वो चीज ज्यादा अच्छे से याद रहेगी। जैसे हमारे यहाँ 2nd के टीचर, 1st के टीचर, हमेशा जब वो पेड़ पौधों का पाठ आता है
तो मैम बच्चों को गार्डन में लेके जाए, मुझे पेड़ के भाग सिखाने हैं कि पत्ता क्या होता है, फूल क्या होता है, जड़ें क्या होती है। तो टीचर वहां बच्चों को गार्डन में ले जाती है और फिर जाके पढ़ाती है, और फिर क्लास में लाके सिर्फ उनको लिखने का काम बाकी रहता है। समझाना सारा गार्डन में होता है जब पार्ट्स ऑफ प्लांट सिखाना है। तो इस तरह से पर्यावरण को पढ़ाना है तो आपको बच्चों को पर्यावरण के पास ले जाना होगा, तभी आप उनको ज्यादा अच्छे से पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से, मैंने जितना बेसिक कोर्स कैसे कैसे सिखाना उसके तरीके आज किए थे। अभी मैं आज सबसे पहले चाहूंगी आप में से पारस 2 वाले जो हैं, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी टीचर हैं वो अपने भी बहुत सारे तरीके जानते हैं, वो बताएंगे। मुझे पहले पारस 2 वाले जो लोग हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, जिन्होंने अपना विषय देखा है, सोचा है, अभी आप सुन लीजिए आपको क्या बताना है। आप कौन सा विषय आपका प्रभुत्व अच्छा है, आप जो बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, और आज के तरीकों में से कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा, या उसमें कुछ इनोवेशन, कुछ चेंज करके आप उसको उपयोग में ला सकते हैं। यदि कुछ आपके दिमाग में आया है तो प्लीज वो भी शेयर करिएगा। ठीक है, सजल जी आप मुझे मदद करेंगे, पारस 2 वालों को पहले इनवाइट करिए, या विनय जी, आप जो भी है, आप मुझे मदद जी करें। मैम। विनय जी है क्या? जी विनय जी आप इनवाइट कीजिएगा, आपको नॉलेज है। हेलो, जी हाँ जी विनय विनय जी। जी, आपको हाँ परेशान कर रही हूँ। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जी मैम बोलिए। मुझे पारस 2 वालों से, जैसे लास्ट टाइम हमने पहले पारस 2 वालों हेलो, से पूछा था। जी जी। जी मैम, जी तो उसी तरह से आप मतलब कॉलिंग करना है हमको। हाँ जी। जी, सबसे पहले मैं अपने शिक्षक को बुलाती हूँ। अच्छा है। आवाज जा रही आ, सजल जी? जी 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 विनय जी अब इनवाइट कीजिएगा। पहले शिक्षक को बुलाना है कि पहले वो ग्रुप 2 वालों को? नहीं, पहले ग्रुप 2 वालों को, शिक्षक बाद में। जी मैम, तो सबसे पहले मैं ग्रुप 2 वालों से निवेदन करूंगा कि आज के वेबिनार में आप लोगों ने जो कुछ भी सीखा उनको शेयरिंग के लिए सबसे पहले मैं आशा देवी मोजपुर आपसे निवेदन करते हैं कि आप आज के वेबिनार से संबंधित जो भी सीखे उनको शेयर करें। आशा देवी मोजपुर। आशा जी, आवाज जा रही है आशा जी? शायद आवाज नहीं जा रही मैम, ये कुछ प्रॉब्लम है ऐसा। तो आगे बुलाएंगे संगीता कुमारी भोलाटाण। जी संगीता जी। संगीता कुमारी भोलाटाण। जी संगीता जी अब अनम्यूट कीजिएगा। हेलो, जय जिन मैम। जय जिनेन्द्र। आज के वेबिनार में हमें बहुत कुछ सीखे। बच्चों को जैसे हम मात्रा के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, या फिर कोई आप लोग कोई 2 डिवाइस जुड़े हैं पेंसिल, क्या एक या जगह? उसे मतलब जो संगीता दी, जी जी एक ही रूम में 2 डिवाइस है तो अलग अलग रूम पे हो जाए थोड़ी देर के लिए। भैया उसका वो मेरा ही वाईफाई ली है, तो उसको कुछ दिक्कत नहीं होगा। अच्छा आप बोलिए, शेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं, वहीं से बाहर से शेयर करिए। कोई बात नहीं, बोलिए, आप सुन रहे हैं हम। फिर उसको हम मतलब मतलब एक बताएंगे उसको पेंसिल के माध्यम से कि बच्चों को हम 2 पेंसिल दे रहे हैं तो एक ले लेंगे तो आपके पास कितना बचेगा। इसी तरह जोड़ और घटा भी बोलेंगे कि हम उसको 2 पेंसिल दिए तो एक ले लेंगे, कितना बचा। इसी तरह बताएंगे बच्चों को। और कल हेलो मैम, आवाज आ रही है? आ रही है, सुन रहे हैं संगीता जी। और हमें बच्चों को कुछ मतलब
खेल के माध्यम से भी बच्चों को सिखा सकते हैं नए नए तरीके से। जी और हम बच्चों को कहानियां के माध्यम से सिखा सकते हैं। बच्चों को कहानियों में बहुत इंटरेस्ट होता है, जी ताकि ताकि बच्चों को हम उसके छोड़ देंगे, मतलब बच्चे को कहानी आधा पढ़ा के छोड़ देंगे, ताकि बच्चों को भी नॉलेज आएगा कि हम कहानी में क्या प्रैक्टिकल करेंगे और क्या सीखेंगे। जी हम हेलो। हाँ जी आवाज आ रही है, आप बोलिए। और हमें बच्चों को इसी तरह नए नए तरीके से हम सिखा सकते हैं। जी संगीता जी, ये तरीके याद रखिएगा, यदि आप क्लास में जाते हैं तो जरूर उपयोग में लाइएगा। जी जरूर लाएंगे मैम। जी धन्यवाद संगीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू संगीता जी। मैम। इसके थैंक बाद यू मैम। इसके बाद डोली कुमारी सिंहपुर। डोली कुमारी सिंहपुर। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आज जितने भी आप सिखाए हैं, हम बहुत कुछ सीखा। जैसे सबसे पहले हमको भाषा सिखाना है। सबको भाषा आता है, पर सिखाना है कि कौन सा भाषा कहाँ पर कैसे बोलना चाहिए। और कविता और कहानी निबंध से पढ़ाना है। कविता में कविता को गा कर सुनाना है, उसका असर ज्यादा होता है। क्लास में जाकर इंट्रोडक्शन का टाइम अच्छे से निकालना है, तब बच्चे आपकी ओर ध्यान देंगे। और कहानी को भी बताना है। कहानी अपनी दिमागी क्षमता को बढ़ाता है, सोच को बढ़ाता है। और आधी कहानी बताकर आधी कहानी बच्चों को बनाने के लिए देना है। और अगर बच्चे को पढ़ना नहीं आ रहा है तो फल के नाम छोटे छोटे जैसे गोलाकार कर देना है, उसमें फल के नाम या फिर छोटे छोटे कोई चीज लिखने देना है, वाक्य। जैसे बच्चे हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको छोटे शब्द लिखने देना है, और बड़े बच्चे हैं तो थोड़ा बड़ा। और अगर उनको हिंदी के उच्चारण में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गलती हो रहा है, तो उसको हाथ में लिख के देना है, तो उसको ज्यादा याद रहेगा। और अंग्रेजी में भी पढ़ाना है, जैसे डेग्राफ्स पढ़ाना है, तो उसे स्वर व्यंजन दोनों मिलाकर कोई एक वर्ड बनता है, जैसे KH खा, CH चा, वो सब बताना है। और बताना है, जैसे कोई वर्ड लिख रहा है और अगर वहां पर गलती हो रहा है, गलत वर्ड लिख रहा है, तो वहां पर जैसे ई के जगह पर ये ए लिख दिया है, तो उसको 4-5 बार लिखवाना है। और जहां पर गलती हो रहा है, जैसे ई गलती हो रहा है, तो वहां पर उसको बड़ा अक्षर से लिखने बोलना है, ताकि उसको याद रहे। बहुत बढ़िया। और जहाँ पर जैसे बहुत लंबा है, जिसका उच्चारण नहीं हो रहा है, जैसे मैनेजमेंट है तो GE का उच्चारण नहीं हो रहा है, तो वहाँ GE को गोल कर देना है। और उसको सर्कल बना देना है वहां पर, जिसकी उसको याद रहे। और अगर एक कहीं पर अगर ए है, या फिर उसको ये कहीं पर 2 बार आ रहा है, तो वहां पर याद नहीं रहता है, तो उसको बड़े बड़े अक्षरों से लिख के बताना है, ताकि उसको याद रहे कि यहाँ पर 2 बार आता है। और अगर गणित पढ़ाना है, तो वहां पर जैसे लाइन बनाने देना है, तो लाइन सीधी नहीं बनाएंगे, तो उसको सूरज बना करके और उनको बताना है कि इतने डिग्री का यहाँ पर लाइन खींचो, फिर उससे छोटा फिर बड़ा, वैसे करके बताना है। और बढ़ते क्रम घटते क्रम में अगर सीढ़ी है तो सीढ़ी को दिखा करके, और ऊपर जाना है तो ऊपर जाने बोलना है कि ये बढ़ते क्रम में है, और नीचे उतरेगा तो उसमें बोलना है कि ये घटते क्रम में है। और कोई डब्बा या फिर कुछ है तो उसको ऊपर नीचे रख के वैसे भी बताना है। और जोड़ को कलर के माध्यम से बताना है, जैसे कोई डबल कलर
जैसे कोई ग्रीन कलर का है, रेड कलर का है, तो उसको बोलना है कि रेड कलर का 3 उठा और ग्रीन कलर का 2 उठा, तो इसको जोड़ के कितना हुआ, तो दोनों जोड़ के बता सकते हैं, जैसे जोड़ कितना होगा और सिखाना है। और अगर स्थानीय मान निकालना है तो उसमें जैसे 7, 6, 1 और 5 है, तो 5 इकाई है तो उसको 5 का मान 1 होगा, और 1 है तो उसका 1 है तो दहाई के जगह पर है तो उसका मान 10 होगा, और अगर 6 है तो सैकड़ा के जगह पर है तो उसका मान 100 होगा, और अगर 7 है तो उसका 1000 के जगह पर है तो उसका मान 1000 की जगह पर होगा। और अगर पर्यावरण के बारे में सिखाना है तो पर्यावरण के बारे में सिखाना है तो उसको पर्यावरण के पास लेकर के जाना है, जैसे पेड़ है वहां पर तो वहाँ तना, पत्ता, इसका जड़ क्या है उसके माध्यम से सिखाना है, गार्डन में ले जा करके उसके बाद वापस आ करके और क्लास में बस लिखवाना है उसके बारे में जो वहां पर सीखा उसके बारे में। थैंक यू मैम। डॉली कुमारी जी बहुत बढ़िया, आपने पूरे वेबिनार में मैंने जितनी चीजें सिखाई आपने सब कुछ प्रॉपर लिखा और सब कुछ बताया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू। बहुत इसके बढ़िया। बाद जो है, इसके बाद आशा कुमारी सिंहपुर। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। आज का वेबिनार बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा हमको। जैसे कि हम अपने बच्चे को अगर सिखाते हैं तो बड़ा बड़ा अक्षर से कोई भी चीज लिख देते हैं तो उसको मिलाना है। इंडियन आर्मी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिला लेती है कि वाला कहाँ लिखा हुआ है। अरे लड़की गड्ढे में गिर गई, यहाँ पे मर गई तो हमारी नाम आ जाएगी। गणित में जैसे कि हो गया तो उसको हाथ के माध्यम से पूछते हैं कि दोनों हाथ में कितना उंगली है, कहाँ पर, तो टोटल गिन के बताते हैं। उसके बाद से उसको पूछते हैं एक हाथ में 5 है तो दूसरा हाथ में अगर 2 ही लिए तो कितना हुआ, तो बता देते हैं कि 7 हो गया। ऐसे ही करके हम पूछते ही रहते हैं कि या फिर कुर्सी के माध्यम से कि यहाँ पे 4 कुर्सी है और 2 कुर्सी को हटा देंगे तो कितना कुर्सी बचा। इस प्रकार से हम ये सब का हम यूज करते हैं ज्यादा। बहुत बढ़िया आशा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। अरे लड़की गड्ढे में। हेलो जी विनय जी। अर्चना कुमारी अर्चना जी। मधुबन। जी अर्चना जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम हमें आज का वेबिनार बहुत ही अच्छा लगा, जिसमें हमें हिंदी भाषा में से 6 साल का बच्चा हो उसको पढ़ाना है, पद्य या गद्य कविता पढ़ाना है। तो जब किसी कविता की लय मिलती है तो अच्छा से गा सकते हैं। जब भी कक्षा में जाना है तो कविता को पढ़कर क्लास में जाना चाहिए। बच्चों के सामने मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए, जिससे बच्चे भी खुश रहते हैं और बच्चों को भी अच्छा लगते हैं। अगर बच्चे को हम कहानी बताते हैं तो बच्चे को दिमागी शक्ति बढ़ता है। अगर बड़ा बच्चा है तो उसके अनुसार से हमको पढ़ाना चाहिए, अगर छोटे बच्चे हैं तो उसे हमें रुक रुक कर पढ़ाना चाहिए। हमें बच्चे को क्लास में एक ही दिन पूरा कहानी या कुछ पढ़ाना है तो आज आधी पढ़ाना है, कल पूरा उसका आधा पढ़ाना है, इस तरह से ही पढ़ाना चाहिए। और उन्हें बोर्ड पे चित्र के माध्यम से ही बताना चाहिए।
अर्चना जी वो तरीका बताए, ऐसा तरीका होता है जो आपको सबसे अच्छा लगा, आपको लगा कि हाँ ये बहुत प्रभावी होगा कक्षा में, ऐसा कौन सा तरीका था? इसे हम बोर्ड पर भी बता सकते हैं मैम, उसे उसमें चित्र छाप देंगे, चित्र के माध्यम से भी बता सकते हैं। बच्चों को ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, इसके माध्यम से बच्चों को पहचानने के लिए बोलेंगे कहाँ ए है, कहाँ बी है। जोड़ घटाव के माध्यम से भी बता सकते हैं, घटते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम में बता सकते हैं। कोई सामान को रखेंगे तो घटते हुए क्रम में उनको बताएंगे, कम कर देंगे उसको घटते हुए क्रम में बताएंगे, और जैसे जी 2 से ऊपर होते हैं उसको बढ़ते हुए क्रम में बता सकते हैं। इस तरह से बच्चा को बता सकते हैं, या जमीन पर भी लिख करके बच्चे को बता सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मालती कुमारी रोहन टाण। मालती कुमारी रोहन टाण बरमसिया जो बोली। हेलो जय जिनेंद्र मैम। जी मालती जी। मैम स्कूल में जाने से पहले बच्चों से मुस्कुराकर बात करना चाहिए, ताकि बच्चों को दिन भर मन अच्छा लगेगा कि मैम अच्छा पढ़ा रही है, आप तो अच्छा बोल रही है, पढ़ाई में उनको ध्यान अच्छा लगेगा। और फिर बच्चों को कहानी बताना है तो छोटा बच्चा है तो उसको रोक रोक के बताएंगे और समझाएंगे, और बड़ा बच्चा रहेगा तो उसको हल्का तेज से बताएंगे और फिर उसी माध्यम से उसको आगे लिखने बोलेंगे या तो वो रेती करने बोलेंगे। और चित्र का माध्यम भी प्रयोग करेंगे, और मैथ बताना है तो उसको कलर का माध्यम से जोड़ बताएंगे, 2 कलर रखेंगे और बताएंगे कि ये कलर कितना है और ये कलर कितना है, सो बताएंगे। और भागा बताना है तो उसको एक क्रॉसिंग बना के उसको दिखाना, 4 पॉइंट बना के उसको हम बता के उसको यूज कर सकते हैं। और अगर अंग्रेजी बताना है तो ये है तो ये करके उसको दिखा देना है कि ये से। बहुत बढ़िया मालती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद किरण कुमारी जयनगर। मेरी आवाज जा रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। विनय जी फिर से नाम लीजिए। विनय जी फिर से नाम लीजिए उनका। किरण कुमारी जयनगर। किरण कुमारी जयनगर जी, आप अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिएगा। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जब हम कक्षा में जाते हैं तो बच्चों से क्या बोलना है, कैसे बोले, ये पहले हम सोच के जाना चाहिए। बच्चों को मन खुश करना है तो कविता पढ़कर या गाकर सुना सकते हैं, अपने तरफ मन आकर्षित कर सकते हैं, पूरा दिन मन खुश कर सकते हैं बच्चों को कविता सुनाकर। और कोई भी कहानी सुनाए तो पहले हम आधा बोल लेते हैं, सुना लेते हैं बच्चों को, उसके बाद आधा बच्चों पर छोड़ देते हैं कि बच्चों उसके बाद कहानी में क्या हुआ होगा, उसके बाद क्या हुआ होगा। इसी तरह पूछते पूछते बच्चों पर आधा कहानी छोड़ देते हैं। और बच्चों को जैसे गणित पढ़ाना है तो गणित हम जमीन पर 1 2 लिख कर कूदने के लिए बोले कि जाइए आप 2 में कूदिए, उसके बाद 4 में कूदिए, और 2 और 4 कितना होता है जोड़िए। तो बच्चे उस तरह जल्दी से समझ जाते हैं। और घटाने के लिए जब हम पेन ले लेते हैं 4-5 गो बच्चों के सामने और बच्चों को बताते हैं कि मेरे पास 4 गो पेन है, तो उसको मतलब कि कोई नाम रख के कि मीना को दे दो 2 गो, तो तुम्हारे पास कितना बचेगा, इस तरह बताते हैं। तो बच्चे बोलते हैं कि 2 बचा।
जोड़ बताते हैं और इंग्लिश में मात्रा जैसे ये कहाँ लगाना है और ये को क्या बोलेंगे और ई को क्या बोलेंगे, ये भी लिख कर वो बताते हैं और समझाते हैं। और जैसे डिवाइड करना, जैसे शब्द को तो कहाँ कहाँ शब्द को काटे, जो शब्द को अच्छा बोलने को मिलेगा। और घटा डिवाइड करना, जो भाग मतलब कि बताना, उसको ट्रायंगल बना लेते हैं या फिर कुछ ऐसा मतलब चित्र, उसमें 4 भाग बना लेते हैं या 2 भाग बनाते हैं, उसके माध्यम से सिखाते हैं। जी सभी को जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू। रूपा कुमारी कोठाटान। जय 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 जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। आज हमने सीखे भाषा के बारे में। सभी भाषा समान होती है। जैसे जब भी क्लास जाएं तो बच्चों के साथ मुस्कुरा के बात करना है और कोई भी कविता पहले मतलब गुनगुना के उसको सुनाना है, ताकि उसको डर ना लगे कि मेरा ये मतलब उसको डर ना लगे। तो गुनगुनाना है, प्यार से बात करना है, मुस्कुरा के। अगर किताब पढ़ाना है तो पहले हमको आधा पढ़ना है। जो बच्चा को हिंदी पढ़ने नहीं आता है उस बच्चा को आधा पढ़ के उसको किताब दे देना है और उसको रीडिंग करवाना है, ताकि उस बच्चा को रीडिंग करना भी आ जाए और पता भी चल जाए कि कहाँ गलती है कहाँ क्या है। उसके बाद हर्षई दीर्घई की मात्रा, जो उसका अगर हर्षई दीर्घई पकड़ नहीं है तो उसको हाथों में या फिर कहीं भी उसको ऐसा जगह लिख दे ताकि उसको याद रहे। मिट भी जाए तो वो दिमाग लगाएगा कि नहीं मैम यहाँ लिखी थी, ऐसे लिखी थी, हर्षई दीर्घई की मात्रा उसको याद रहे। और ये चक्र उसको बना देना है, हर्षई दीर्घई मतलब लिख देना है और उसको बताना है। और इंग्लिश में अंग्रेजी पढ़ाने का CBC और CBC वर्ड्स जैसे MAN, BAD, MET, RAN, इसको मतलब देना है लिखने के लिए और उसको पढ़ाना है और बताना भी है। उसके बाद जो बच्चा भूल रहा है तो उसको 4 से 5 बार लिखने के लिए दें, ताकि वो भूले नहीं। 1 से 2 बार 3 बार ऐसे करके 5-6 बार उसको लिखवाना है, रिपीट करवाना है, ताकि उसको याद रहे और समझ में आ जाए। गणित में जैसे घटते क्रम, बढ़ते क्रम, जोड़ हो गया, घटा हो गया, गुना हो गया, तो गुना को बताना है। डब्बे के जोड़ उसको छाप देना है, या फिर कोई भी चीज कॉपी में या फिर जमीन में कोई डब्बा बना उसको कर इधर 3 कर छाप देंगे, इधर 2 छाप देंगे, स्टार हो गया या पेंसिल हो गया, कुछ भी छाप के अलग अलग कर देंगे और बताएंगे बोलो यहाँ इधर कितना, दोनों मिला के फिर कितना हुआ, यहाँ बराबर में इसको लिख दो जितना आया। मैथ में हो गया। उसके बाद जमीन में 1 2 3 करके ऐसे करके लाइन दे के उसको कर देना है। और छलांग लगाने बोलेंगे, खेल के माध्यम से उसको छलांग लगाने के लिए बोलेंगे। छलांग लगाते लगाते उसको गिनती भी करवाएंगे, उसके बाद बोलेंगे टोटल यहाँ पे लिखना है। और बढ़ते क्रम घटते क्रम वही डब्बा लेना है और या सीढ़ी, कोई भी एग्जाम्पल में कुछ भी अगर संभव है वही उसके अनुसार उसको बढ़ते क्रम आगे बढ़ते रहना। वो हो गया बढ़ते क्रम घटते क्रम, ऊपर से नीचे की ओर आना है। पर्यावरण में पढ़ाने के लिए जैसे बच्चों को बाहर ले जाएं और हरा भरा मतलब पेड़ पौधा दिखाएं उसको, ताकि तुरंत समझ में आ जाए और क्लास में आके और उसको मतलब फिर किताब पढ़ाना है, ताकि जल्दी उसको पकड़ में आ जाए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया रूपा कुमारी जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया।
इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे उषा कुमारी बाराडी। उषा जी, अगर आवाज जा रही है तो अपने आप को अनम्यूट करें और आज जो जो सीखे तो प्रतिक्रिया दें। जय जिनेंद्र मैम। जी उषा जी। मैम आज हम सीखे हिंदी में जय बच्चों जिनेंद्र। को पढ़ाने। आज हम हिंदी में सीखे बच्चों को पढ़ाने के बारे में। मात्रा कैसे बताएंगे बच्चों को, जो बच्चे नहीं पकड़ पा रहे हैं मात्रा, उसको कैसे बताएंगे। गोलाकार में आकार को बिठा के कोई वर्ड को बैठाएंगे और बताएंगे उसी तरीके से। आकार हर्षय कर दीर्घय कर ऐसा ही बताएंगे। और फिर कहानी सुनाएंगे गा गा कर, कविता गाकर सुनाएंगे बच्चों को और बताएंगे, सिखाएंगे कविता के जरिए पढ़ाना, मतलब गा के बताना। और फिर कहानी भी सिखाएंगे और बच्चों को पूछेंगे भी कि कौन कौन बच्चा के मतलब ना सीख रहा है या नहीं, उसको जांच करेंगे रोक के बच्चों को, ताकि वो उससे पता चलेगा कि किसका कितना तेज नॉलेज है। और फिर इंग्लिश में सीखे वर्ड को कहाँ छूटा है या तो फिर कहाँ कैपिटल मतलब बड़ा अक्षर डाल के उसको बताएंगे। कहाँ पे एक वर्ड में 2 ही मतलब लिखना पड़ता है, जैसे ख हो गया के एच, वो सब बताएंगे बच्चों को, सिखाएंगे। एक छोटा छोटा अक्षर को बताएंगे अच्छे से, ताकि इंग्लिश में मैथ में घटाव जोड़ और घटा करने के लिए बताएंगे। पेंसिल वगैरह लेके पत्थर गिट्टी वगैरह कुछ भी लेके बताएंगे बच्चों को कैसे घटा के या तो फिर जोड़ के बोलेंगे कितना है 1 2 सिखाएंगे। इसी तरह बढ़ते क्रम में बताएंगे। जी बहुत बढ़िया उषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। पूजा कुमारी पुर्निटा। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। आज का वेबिनार का टॉपिक था विषय अनुसार प्रभावी शिक्षण कैसे दे। जैसे कि हमारे विषय तो अनेक होते हैं, जैसे बच्चों को हम विषय के अनुसार उनको पढ़ा सकते हैं। आज हम लोग को बताएं 4 को विषय के बारे में, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ और पर्यावरण के बारे में। तो उसमें से मैथ और हिंदी अच्छा लगता है हमको, तो हिंदी के बारे में जैसे कि आपने बताया पद्य के बारे में, गद्य के बारे में, कविता में जैसे कि बताएं आप कि अगर बच्चों को आप कविता पढ़ा रहे हैं तो उनको गा कर आप सुना सकते हैं। एक मतलब गाना के इस माध्यम से गा कर, ताकि कविता में वो इंटरेस्ट ले सके, वो सीख सके जल्द। उसके बाद गद्य में आप सुनाए कहानी के माध्यम से। बच्चों को हम कहानी सुना कर भी उनके सोच को जगा सकते हैं, या फिर कोई बच्चा अगर कहानी आता है तो उनसे भी हम सुन सकते हैं, उनके माध्यम से भी उनके अंदर में जो है वो हम समझ सकते हैं। क्लास में जाने से पहले ही हमको चेहरे पर हमेशा स्माइल रखना है, ताकि बच्चे हमेशा याद रखें। उसके बाद आप जिस तरह की बोले स्वर और व्यंजन के बारे में। स्वर एक ऐसा वर्ड है जो गले के साथ उच्चारण होता है, बाकी व्यंजन वो मुख के साथ उच्चारण होते हैं। उसके बाद आ जाता है क ख में, जैसे कि बच्चों को हम सिखा सकते हैं अगर क ख तो गोल गोल घेरा कर देना है, उसमें क ख का वर्ड हमको वाइट के उसमें डालना है, उसके माध्यम से भी हम सिखा सकते हैं क ख। जैसे बच्चों को बहुत परेशानी होती है आकार रसीकार दीर्घिकार में, तो उनको जैसे 2 हैंड में लिख देना है, एक ऋषिकार दीर्घिकार, एक तरफ राइट एक तरफ लेफ्ट कर देना है। उससे बच्चों को देखकर सीखने में ज्यादा आसानी होगा।
उसके बाद आपने अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा बहुत डिफिकल्ट है, वो सबको समझने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। जैसे कि उसमें के का भी आता है, उसकी का भी के आता है, कि कुछ समझने में बहुत कंफ्यूजन होता है। लेकिन अगर अंग्रेजी को अगर अच्छे से जान सके तब फिर अच्छे से ही सीख सकेंगे। उसके बाद जैसे कि आप बताएं सीबीसी, जैसे सीबीसी में आया कैट, सीएटी कैट, ये सीबीसी में आया। उसके बाद जैसे कि आपने बताया कि पेन पेन है तो सीबीसी में आया। उसके बाद जैसे कि अंग्रेजी में कोई भी वर्ड है डिफिकल्ट होता है, हमको पढ़ने में कुछ भूल जाते हैं तो उसको 5 बार लिखना है। 5 बार लिखने के बाद जैसे उसको बीच में कैपिटल कर देना है। अगर कैपिटल कर देंगे तो हमको वो याद ज्यादा जल्दी रहेगा, बच्चों को भी याद रहेगा। 5 बार लिखेंगे और कैपिटल में लिखेंगे तो। उसके बाद फिर और ऐसे वर्ड आता है जो डिफिकल्ट रहता है, उसको हम 5 बार लिखने के साथ साथ उनको कैपिटल के साथ साथ में भी लिख सकते हैं। तो अंग्रेजी में वो वर्ड को लिखना ज्यादा आसान होता है। उसके बाद आपने बताया कि गणित गणित पढ़ाना, अगर गणित पढ़ाना है बच्चों को तो जोड़ घटाव में जैसे कि जोड़ है तो हम कोई भी पेन ले सकते हैं। पेन के माध्यम से जैसे कि पेन रेड कलर का हो 3 गो और 2 को अलग कलर का पेन हो तो हम दोनों को जोड़ के बता सकते हैं कि कितना हुआ बच्चों को, तो जोड़ उससे सीख सकते हैं। जैसे घटाव हो गया तो उसी तरह पेन के माध्यम से ही फिर पेन को हम घटा देंगे, उसमें कितना बचा, तो उस तरह से भी हम बच्चा को बता सकते हैं कि घटाव में कितना हुए। उसके बाद भाग और गुना, इसे कोई भी सामान को अगर हम गुना करेंगे तो एक वर्ड को कोई भी सामान को 4 जगह करेंगे तो गुना करके आ सकता है, उस तरह से हम समझा सकते हैं। भिन्न जोड़, कोई भी एक चीज को हम टुकड़ा करके अलग अलग करके उनके भिन्न करके भिन्न जोड़ को भी समझा सकते हैं। चित्रफल में भी समझा सकते हैं, चित्र बनाकर उसका फल निकालना है, जैसे परिमाप क्षेत्रफल, इस तरह बता सकते हैं। उसके बाद जैसे क्रम में, घटते हुए क्रम में सीढ़ी के माध्यम से भी बच्चों को बता सकते हैं। जैसे सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं तो वो बढ़ते हुए क्रम में चढ़े, फिर नीचे उतरते हैं तो उनको उतरते हुए क्रम में चढ़ना चाहिए। उसके बाद आ जाता है पर्यावरण पढ़ाना। पर्यावरण में जैसे कि बहुत ऐसे संसाधन होते हैं, जल संसाधन हो गए, वायु प्रदूषण। अगर जल संसाधन के बारे में बता रहे हैं तो संसाधन के बारे में तो हम क्लासरूम के बाहर ले जा सकते हैं उनको। उनको पेड़ पौधों के बारे में बता रहे हैं तो पेड़ के पौधों के बारे में, उनके डालियों के बारे में, पत्तों के बारे में उनको समझा सकते हैं। उसके बाद उसको क्लासरूम में जाके अगर बोलेंगे इसका आंसर लिखे तो वो जल्दी लिख सकेंगे। वायु के बारे में तो वायु प्रदूषण के बारे में सब बताएंगे अगर, तो वो जल्दी जल्दी सीखेंगे बच्चे। बस इतना ही। बहुत बढ़िया पूजा जी, आपने पूरा कवर कर लिया, सब कुछ बताया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सावित्री कुमारी जयनगर। और अपनी प्रतिक्रिया दे। सावित्री कुमारी जयनगर। जी सावित्री जी, अब अनम्यूट होइएगा। जी हेलो सर। जी बोलिए। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आज का टॉपिक था कि प्रभावी अनुसार प्रभावी शिक्षा कैसे दें। जैसे आपने बताया है कि हिंदी में पद और गद्य, पद में कविता आता है तो कविता बच्चों को गा गा के सुनाना चाहिए ताकि बच्चा अच्छा से सुन सके और समझ सके। और कहानी, अब कहानी पढ़ा रहे हैं तो आधा खुद पढ़ना चाहिए और छोड़ देना चाहिए बच्चों के लिए ताकि बच्चा पढ़ने सीखे। फिर हिंदी पढ़ा रहे हैं तो फिर आकार का मात्रा सिखाना है, हर सही दुर्गई पहचाने के लिए सिखाना है। तो हाथ में छाप देंगे हर सही दुर्गई, ये राइट हैंड है, दीर्घई ये हाथ में हर सही। और अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो ABCD पहचाने सिखाएंगे, उसको बोलेंगे कि वॉवेल कितना होता है, कॉन्सोनेंट कितना होता है। फिर वॉवेल 5 होते हैं और
कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, इस तरह से बताएंगे। जैसे आप 21। बताएं। क्या मैम? कॉन्सोनेंट 21। जी मैम। जी। फिर बताएं CBC कॉन्सोनेंट वॉवेल। सबसे पहले ए की मात्रा सिखाना है बच्चों को। ए जैसे उदाहरण में मैन, बेड, ए आया तो उसको गोल घेर देंगे। डी ग्राफ, ग्राफ 2 अक्षर मिलाकर बनाएंगे, जैसे KH खा, GH घा। इस तरह से बच्चों को बताएंगे। बच्चों को खेल खेल के माध्यम से भी बता सकते हैं। और फिर मैनेजमेंट, जैसे मैनेजमेंट जैसे लंबा वर्ड है, तोड़ तोड़ के उच्चारण करेंगे। और मैनेज, मैनेज में ई को छोड़ देना है और जी का उपयोग करेंगे, क्योंकि ई का उपयोग करेंगे, जी को ताकत देता है। गणित, घटते क्रम में सीढ़ी, उदाहरण में सीढ़ी है, जैसे ऊपर चढ़ेंगे तो बढ़ते क्रम और नीचे उतरेंगे तो घटते क्रम। या फिर एक गिलास पानी लेंगे तो हो गया बढ़ते क्रम, फिर आधा ले लेंगे तो घटते क्रम। फिर जोड़, जैसे 2 ठो कलर है और 3 ठो दूसरा कलर है, इस तरह से बोलेंगे कितना हुआ, इस तरह से बताएंगे। फिर घटाव में उसी तरह बोलेंगे इतना, 2 ठो रेड है और 3 ठो ग्रीन है, तो 2 हम रेड ले लिए, कितना हो, कितना बचा, तो बोलेंगे 3 ठो कलर। भिंजोड़ है तो 1 ठो चौक ले लेंगे, फिर तोड़ेंगे, उसको और तोड़ेंगे, उसको और तोड़ेंगे, इस तरह भाग भाग करके भिंजोड़ बताएंगे। स्थानीय मान है तो एक, जैसे 640 है तो 0 आ जाएगा 1 में और 4 आ जाएगा दहाई में, तो 10 होगा, और 6 हो जाएगा सैकड़ा में, मतलब 100 होगा। विज्ञान में जल संसाधन के बारे में बताएं और पर्यावरण के बारे में। तो जल संसाधन कहाँ कहाँ से आता है वो बताएं, जैसे कुआं से, तालाब से, नल से, इस सब से जल संसाधन है। पर्यावरण के बारे में बताना है तो बच्चों को हरे भरे जंगल में ले जाएंगे या फिर बगीचों में ले जाएंगे, तो उसको बताएंगे कि पत्ता कहाँ है, जड़ कहाँ है, इस तरह से बच्चा फिर बताएंगे और स्कूल में आके बच्चों को मतलब जल्दी समझ जाएंगे। बहुत बढ़िया सावित्री जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। इसके बाद टुनटुन कुमारी। टुनटुन कुमारी, अगर मेरी आवाज अनम्यूट करें और अपने टुनटुन कुमारी आवाज नहीं जा रही है शायद। सरिता राज बरमसिया। जी सरिता जी। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज का वेबिनार से हमें बहुत अच्छा लगा और सीखें कि जैसे आपने बताया हिंदी की भाषा सीखें, तो किस तरह हिंदी को भाषा सीखना है। तो सबसे यही बताएं कि हिंदी, मैथ, अंग्रेजी और पर्यावरण। तो बच्चों को हिंदी जैसे पढ़ाना है तो उसको पहले स्कूल जाना है तो पहले बच्चों के साथ पहले मुस्कुराहट से बात करना है, कि ताकि कि मैम ये अच्छी है, अच्छे से पढ़ाते हैं, इनके साथ मुस्कुराहट है। तो इस तरह पढ़ाना है। और बच्चों को जैसे हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो यही पूछना है, जैसे कि शुरू में जैसे का क्या होता है, खा क्या होता है, इसको
यदि पूछेंगे मुंह से तो नहीं जान पाएगा, तो उसे बोर्ड में लिख के भी बता सकते हैं कि यह कौन सा अक्षर है या कौन सा वाक्य है। सो तो इस तरह को बच्चों को हम हिंदी में पढ़ा सकते हैं। और जैसे एक शब्द तो उसको 1 से 2 शब्द हम बना के उसको भी बता सकते हैं। तो इसी तरह अंक बढ़ते जाएगा तो हिंदी में, तो उसी तरह हम लंबा से बताते जाएंगे बच्चों को कि ये किस तरह हिंदी में, जैसे जिस तरह बच्चा पकड़ पाएगा उसी अनुसार बच्चों को पढ़ाना है और बताना है। तो यदि अगर हम मैथ पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले मैथ में जिस तरह जो बच्चा है उस तरह हिसाब से हम ग्रुप बाय ग्रुप बना लेना है कि बच्चा जो ज्यादा तेज है उसको अलग ग्रुपिंग बनाना है, जो थोड़ा कम पढ़ने में है उसको अलग ग्रुपिंग बनाना है। और एक जैसे सादा पेज में हम 1 से 10 तक अंक लिख लेना है मैथ में, 1 से 10 तक, और उसको एक बच्चा को बीच में बैठा लेना और उसको पूछना है कि एक कौन सा अंक है। तो यदि बोल पाएगा कि 1 है या 2 है, कभी बीच में ऐसा है कि 1 से 10 तक, कभी 8 वाला अंक को बीच में रख के पूछ सकते हैं कि ये कौन सा अंक है, कभी 5 भी पूछ सकते हैं। तो यदि इस तरह बच्चा बताएंगे तो उसे और आगे कुछ मतलब बताना है और पढ़ाना है। और जैसे उसके बाद मैथ में है इस तरह बताना है। उसके बाद जैसे जोड़ बताना है, घटा बताना है, गुना भागा जो भी है, तो आपने अभी बताए भागा, तो उसी माध्यम से वो सबसे सीधी माध्यम है और हमको आराम उसमें लगा। ये कभी ऐसा जानकारी नहीं मिला था, न कभी हम ऐसा सीखे थे भागा इस तरह। तो उसी तरह बच्चों को बताना है। और जैसे कुछ भी है बढ़ते क्रम घटते क्रम, तो जैसे मैं कुछ भी जैसे बोर्ड में उस तरह का जैसे सीढ़ी जैसा बना लेना और बच्चों को बताना है। जैसे कि 1 से जैसे 4-5 बना लेना और उसमें बताना है कि 1 से 2 3 4 गिनते जाइए, और फिर उस तरह का गिनते जाएगा तो बढ़ते क्रम, और ऊपर से नीचे यदि हम उसको गिनने के लिए बोलेंगे तो घटते क्रम हो जाएगा। तो इस तरह मैथ में पढ़ाना है। और यही पर्यावरण है कि सबसे पहले जैसे गार्डन में जाना है, चाहे कुछ भी है, वहाँ जैसे बगीचा में जाके बच्चों को पहले पेड़ पौधा को दिखाना है कि कौन सा पेड़ है कौन सा पौधा है, तो उसको पहले बताना है। तो सबसे पहले जैसे पेड़ है, पेड़ में जैसे फूल होता है, पत्ता होता है, उसके टहनी है, उनके जड़ हैं, तो उनको बताना है बच्चों को कि कौन सा जड़ है, कौन सा टहनी है, कौन पत्ता है, और कैसे फूल उसमें निकलता है, कैसे कौन सा फल फलता है, उस तरह को बच्चों को बताना है। तो इस तरह है कि पर्यावरण और बता के और स्कूल में आके और उसको अच्छा से बताना और समझाना और लिखाना है बच्चों को, ताकि बच्चों के जल्दी दिमाग में समझ में आ सके और जल्दी समझ सके। तो इस तरह। और यदि और क्या बोले, अंग्रेजी में जैसे बच्चों को सबसे पहले ये ABC इस तरह का हम लिख लेंगे और बच्चों को पूछेंगे कि यह कौन सा शब्द है और कैसे इसमें पढ़ाया जाता है। इस तरह से हम बच्चों को पूछेंगे कि कैसे मतलब बच्चा जल्दी पकड़ पाएगा अंग्रेजी में। तो यदि बच्चा ABCD इस तरह से हम लिखेंगे, जिस तरह मैथ में हम लिखे कि ये से 1 से 10 तक, उसी तरह हम ABCD भी हम पूरा लिख लेंगे जेड तक। तो उसी तरह एक 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 बच्चों को दिखाना है कि अंग्रेजी में कौन सा ये वर्ड है। तो उस तरह बच्चा यदि पकड़ लेगा तो उसी तरह हम अंग्रेजी में बच्चों को पढ़ाएंगे। जी सरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बढ़िया। बालेश्वर महतो पिपराडी, भोलाटान से। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम, आज का वेबिनार हमें बहुत ही अच्छा लगा। आपने जिस प्रकार से सभी विषयों में पढ़ाने की कला को बताएं, ये हमें बहुत ही अच्छा लगा। जैसे आपने हिंदी के बारे में बताया कि बच्चों को कहानियां सुनानी चाहिए, कविता
पढ़कर बताना चाहिए। बच्चे कहानी सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं, उन्हें कहानी के माध्यम से शिक्षा देना चाहिए। और गणित में बच्चों को भाग सिखाने के लिए खंड बाय खंड करके उसे भाग सिखाना चाहिए। किसी जगह का क्षेत्रफल या उसका परिमाप निकालने के लिए उसे बताना चाहिए कि किस प्रकार उसका किसी जगह का परिमाप कैसे निकलेगा, उसका क्षेत्रफल किस प्रकार हम निकाल सकते हैं, इसकी जानकारी आपने दिया हमें। और हमें अंग्रेजी में पढ़ाने के लिए बच्चों को वॉयल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक हम इसकी जानकारी बच्चों को नहीं देंगे, किस अक्षर का कहाँ प्रयोग होगा उसके लिए, तब तक बच्चे उतना परिपक्व नहीं हो पाएंगे। तो ये सब चीज़ों को ज़्यादा बताना चाहिए। हमें बच्चों को अधिकतर प्रैक्टिकली करके बताना चाहिए, तभी बच्चे समझ पाएंगे। जी बालेश्वर जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, सुनीता कुमारी बरमसिया। इनका वीडियो ऑफ है मैम। सुनीता जी, आप सुन सकती हैं हमको? आगे बुला रहे हैं, इनका नहीं आवाज। कोई बात नहीं, नेक्स्ट को बुला लीजिए। अगले को बुला लीजिए। विनय जी। जी सर। वो नेक्स्ट बोलिए आप। आशा देवी मौजपुर, उस समय छूट गई थी। जी जी। आशा आशा जी। शायद हमारी आवाज उन तक नहीं जा रही है। आशा जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आपके पास? लगभग हो गया सर। चलो इसके ठीक। बाद एक है सोनाली कुमारी, एक डिवाइस आ रहा है, नाम सोनाली कुमारी है। वीडियो शुरू से अंत तक ऑफ ही मिला है हमको, तो अगर वो जुड़ी है वीडियो, अगर किसी कारणवश ऑफ रखी है तो आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आशा कुमारी, उसके बाद ललिता देवी पिपराडी। ललिता देवी पिपराडी, आप अपनी प्रतिक्रिया दें। ललिता देवी पिपराडी। चलिए जी कोई बात ललिता जी। नहीं, शायद डिस्कनेक्ट हो गए वो। अब मैं अगले कड़ी में अपने शिक्षक ग्रुप, जो पार्श्व विद्या योजना के शिक्षक हैं, वर्तमान में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा बेबी कुमारी बिरनगड्डा। शिक्षकों से मेरा एक अनुरोध है, आप वो सारा आज का रिपीट मत करिए, आप वो बोलिए जो इसमें से आपने अपनी क्लास में किया है और जिसका आपको प्रभावी उपयोग दिखा है, उसके परिणाम दिखे, उसके बारे में बात करिए। जी बेबी जी। कैसे अक्कल है? जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आज का वेबिनार से जुड़ा जो हमने किए थे अपने स्कूल में, एक तो घड़ी के बारे में भी हम बताए हैं बच्चों को, बोर्ड में चित्र बनाकर ही बताए हैं।
जी। कि घंटा का काटा कैसा रहता है, मिनट का काटा कैसा रहता है सो। और फिर यह भी बताए हैं जमीन पे टिक कर बच्चों को भी बताए हैं, जी। कूद करवाए उसमें पहाड़ा बनाकर भी, और या का मात्रा भी लिखकर वो किए हैं। और आज हम नया या सीखे, जो आप बताएं कि सी के सब मिलाकर सब एक ही वर्ड होता है। जी। और पर्यावरण के बारे में बताएं कि जितने भी हम बाहर में देखते हैं पेड़ पौधा, ये सारे पर्यावरण है। पहाड़, पानी, जानवर। जी। आप बच्चों को बाहर ले जाते हैं? यस मैम। जी, बहुत एक बढ़िया। बार तो जंगल लेके गए थे। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद बेबी जी। जी। आगे बुलाना चाहेंगे मंजू कुमारी पिपराडी। मंजू कुमारी पिपराडी। शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। महेश मुंडा जी, बिरनगड्डा। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। ये वेबिनार तो हम लोग का रिपीट हो गया है, वो पहले भी हम लोग के साथ हो गया है। तो जितने भी आपने बताया कि मैम लगभग जो है तो बच्चे से तो हम बच्चे को उनके द्वारा बताए हैं, जैसे आरोही क्रम वो बताएं, और जैसे सी से स और एस से स होता है उनके बारे में बताएं। फिर सी एच होता है और सी एच क होता है, सी से क और सी से च, ये भी उनके बताए थे बच्चों के बारे में कि कहाँ पे च का उच्चारण होता है और कहाँ क का उच्चारण होता है। और फिर जैसे घड़ी के बारे में भी बताएं बच्चों को, TLF के माध्यम जो हमारे स्कूल में मिला है, घड़ी के माध्यम से बच्चों के बारी बारी करा के कि टाइम कितने हो रहा है, हम स्कूल आते कितने बजे होते हैं, फिर स्कूल में जब छुट्टी होता है, AM और PM पूर्वाह्न और अपराह्न के बारे में बताए हैं। और बच्चे ज़्यादा ही इंटरेस्ट लिए हैं, ऐसे खेल खेल के माध्यम से सब बताते हैं। तो बहुत बच्चे भी हमने देखा है कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम जो है तो बहुत बच्चे नहीं समझ पाते थे, उनको समझ में ही नहीं आता था कि आरोही और अवरोही क्या होता है। तो जैसे आपने बताया कि सीढ़ी के माध्यम से वो हमने यूज किया था, तो उसमें से हमें बहुत फायदा हुआ। बच्चे को बीच बीच में कभी टेस्ट लेते हैं तो 2-4 बच्चे उनको जरूर बताते हैं, अरे जब हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं छत के ऊपर तो फिर उतरते हैं तो वही तो सर बताए थे, जब चढ़ते हैं हम तो बढ़ता है और जब उतरते हैं तो घटता है। तो इस तरह से एक बच्चे दूसरे बच्चे को भी याद दिला देते हैं। और फिर जैसे जोड़ के माध्यम से आपने बताया था, तो बच्चों को एक हाथ को फिर दूसरे हाथ, तीसरे हाथ, चौथे हाथ लगा लगा के जोड़ते हैं, तो उनको ये बताते हैं कि ये जोड़ इनको कहते हैं। और घटाने का मतलब है जैसे 4 लड़के जुड़े हुए हैं, उसमें से एक साइड हो गया, एक हट गया, तो वो हो गया घटाव। तो इस तरह से खेल खेल से बताए हैं, तो बहुत बच्चे में देखने प्रभाव आया है कुछ। जी महेश जी, बहुत बढ़िया महेश जी, आपके प्रैक्टिकल सुन के बाकी सबको भी मतलब एक वो मिलता है कि हाँ ये क्लास में किस तरह से हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। थैंक यू। पिंकी कुमारी बगदाहा। पिंकी शायद नहीं जुड़ी है, शायद उनका डिवाइस शो नहीं कर रहा है। अगले कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे शंभू सोरेन बगदाहा। शंभू जुड़ा है सजल जी? पिंकी जी ना शंभू दीदी को जोड़ा नहीं है, ज्वाइन नहीं किए हैं।
जी, आगे सावित्री कुमारी सिंहपुर। जय जिनेंद्र मैम, जय जिनेंद्र। आज का वेबिनार बहुत ही अच्छा लगा। पहले तो अभी ज्वाइन कर चुके थे, सीख चुके थे, अभी रिवीजन हो गया तो अच्छा लगा बहुत। आज भी हम नई चीज सीखे हैं। वैसे तो हम जो स्कूल में अभी करंट में कर रहे हैं वो बताने जा रहे हैं। हिंदी में बच्चों को पद में हिंदी यदि पढ़ाना है तो पद में कविता पढ़ाएंगे तो गीत के माध्यम से पढ़ाएंगे तो बच्चे ज्यादा रोज रचनात्मक होंगे और आकर्षित होंगे। कहानी में भी पढ़ाएंगे तो बच्चों को ये पूरे ज्ञान का बारे में जरूर बताएंगे और पूछेंगे। यदि कौवा का कहानी है तो उसको पूछेंगे बच्चे का, कौवा आपने देखे हैं, कैसा है, किस तरह है, कैसा होता है, रंग उसका कैसा होता है, तो बच्चे ज्यादा सुनने में आकर्षित होंगे और पढ़ेंगे भी। और मैथ में यदि बताएंगे तो सावित्री जी, आप क्या करती हैं वो बताइए। आपने कौन कौन से प्रयोग अपनी कक्षा में किए और जो सफल रहे? जी मैम बता रहे हैं। मैथ में यदि जोड़ बताते हैं बच्चों को तो बताते हैं कि आप किए बाबू बताइए कि एक टोकरी में है 10 आम और दूसरा टोकरी में है 2 आम, तो बताइए जोड़कर कितना हुआ, कितना आम हुआ टोटल। और वो भी बताते हैं 5 रुपया का सिक्का यदि बच्चा लेके जाता है कक्षा में तो बताते हैं कि 5 रुपया के उसका कितना कलर होता है 5 रुपया का, उसका सामने उन लोग के आंखों के सामने बताते हैं कि देखिए 2 रंग का होता है, एगो गोल्ड कलर का होता है, एगो चांदी कलर का होता है। तो आप लोग को पता चल गया कि कितना रंग होता है, इसका कितना प्रकार होता है, वो भी बताते हैं। और खेल खेल में यदि बताते हैं तो इंग्लिश वर्ड यदि हमको नहीं बच्चा नहीं याद रख पाता है तो बच्चों को गोल आकार कर लेते हैं और एक्शन के साथ उन लोग को बताते हैं कि स्टॉप बोलते हैं तो रुक जाता है और प्ले बोलते हैं तो खेलने लगता है और बोलेंगे रन दौड़ने लगता है, दौड़ने बोलेंगे और लाफ बोलेंगे तो हंसने लगता है। तो इससे बच्चा ज्यादा ही याद रख पाता है। जी, बहुत बढ़िया तरीका है, बच्चे मजे भी करते हैं और सीखते भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सावित्री जी। थैंक यू। मेरे ख्याल से अभी सभी हो चुके हैं। जी, राजकुमार पटेल जी का वीडियो तो ऑफ आ रहा है, अगर वो जुड़े हैं सुन रहे हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया दें। राजकुमार पटेल जी। मैं है हमारी बोकारो सर। कोई बात नहीं विनय जी, आज समय भी बहुत हो चुका है। जितने बाकी रह गए हैं वो ग्रुप में अपनी प्रतिक्रिया डाल सकते हैं। जी मैम। जी, तो जल्दी हम प्रार्थना करेंगे। जी मैम, इस समय की गति को देखते हुए वेबिनार का यही समापन करना चाहिए और सभी लोग, सभी प्रशिक्षणार्थी से अनुरोध है वो फिर से प्रार्थना की मुद्रा को धारण करें ताकि ना पूछले मैंने भैया की सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। जो मोहे माया
माद सारे मदन मर्दन धीर हैं, जो विपुल विग्रह बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलद के तीर हैं, वो बंदिनी जिन्हें तीर्थंकर स्वयं महावीर है। इस महावीर वंदना के साथ वेबिनार का यहीं समापन करते हैं। सभी के लिए शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र।